उन्हें लगता है कि स्पिरिट केवल प्रेत, पिशाच, भूत यही चीज़ें होती हैं जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, प्रेत वर्ल्ड बोलते हैं जिसको हम लोग। ये धरती को अगर ये मान के चलें तो इसके चारों ओर इंटरस्पर्स्ड है, इसी के चारों ओर है, मगर ये एक वाइब्रेशनल स्पेस है कि मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ उसको सेंस करने की, लेकिन मुझे नहीं पता चलता वो है। लेकिन कई बार मुझे उसकी धड़कन सुनाई देती है, मैं पिलो पे लेटती हूँ तो उसमें मुझे उसकी धड़कन सुनाई देती है। तो एक जो स्पिरिट मेरे पास भेजी थे, अभी हाल फिलहाल की बात कर रही हूँ, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, एंड वो आई थी, उसको पता भी नहीं था, उसको प्रॉमिस किया गया था कि अब उस तांत्रिक ने प्रॉमिस किया कि अब तुम इसको जगह पे लगा दो, तुमको मुक्ति दे देंगे। एनर्जी आई और वो वहाँ पे आके वो सर्कुलेट कर रही है, गोल 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 घूमे जा रही है। मैंने कहा ये क्या है, मैंने उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाया तो मैं देख रही हूँ उसके यहाँ फोरहेड से बहुत बड़ा वुंड है, कुछ कुछ गिर रहा है, एंड इट लुक्स वेरी पेनफुल। देख के उसको मुझे लग रहा है कि बहुत दर्दनाक है ये। उन्होंने बोला ये तो अश्वत्थामा है। मैंने कहा अश्वत्थामा क्या करेंगे यहाँ पे आके? तो मैंने अपने कई सारे जन्म देखे हैं, इनफैक्ट मैंने जन्म के बियॉन्ड भी देखा है जहाँ पर मैंने मेरे सोल की स्टार्टिंग हो रही है। क्या हम लोग एक एक्सपेरिमेंट नहीं है? भगवान ने हमको सोचा कि यार चल देखते हैं क्या होगा। जी हाँ, हम एक्सपेरिमेंट ही हैं, और केवल धरती पे नहीं, हम धरती के बाहर कॉन्शियसनेस कई और जगहों पे भी हैं जिनको हम देवी देवता के रूप में या एनर्जीज़ के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, एंड उनके साथ वर्क भी करते हैं, उनको सेंस भी करते हैं, बट कभी हम ये नहीं। Talking about aliens. Okay, we are talking about ETs and extraterrestrials and aliens. They don't like to be called aliens. सो वेलकम टू तरुण शर्मा शो। और आज का जो एपिसोड है ना वो अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ा साइंस फिक्शन होने वाला है। ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो आई डोंट थिंक कि हम लोग सोच भी सकते हैं, और अगर सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं यार ये तो इम्पॉसिबल है। सो टुडे वी हैव काव्या जायसवाल विद अस। वेलकम टू द शो वेलकम टू द शो काव्या। नमस्ते तरुण, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं आशा करती हूँ जो परमात्मा मेरे माध्यम से सबको जानाना चाहते हैं आज मैं वही बोलूँ। सो काव्या, यू आर एन ऑथर, एंड अकॉर्डिंग टू द बुक ऑल्सो इट सेज यू आर अ साइकिक मीडियम, क्वांटम हीलिंग, हिप्नोसिस थेरेपिस्ट एंड स्पिरिचुअल एडवाइज़र। जी, मैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में एंगेज्ड हूँ स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। अब जब हम स्पिरिट वर्ल्ड की बात करते हैं तो लोगों का सबसे पहले आंकलन ये रहता है कि ये तो आत्माओं से बात करती है, बट स्पिरिट वर्ल्ड केवल आत्माएं नहीं होती। स्पिरिट इज़ ऑल्सो क्रिएटर्स एनर्जी। क्रिएटर जिसको हम गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा बोलते हैं, वो भी स्पिरिट तत्व ही है। मगर हमारे अंदर किसी भी माध्यम से, मैं किसी को फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहती, चाहे रिलीजन हो, चाहे बिलीफ सिस्टम हो, कम्युनिटी के बिलीफ्स हों, या किसी की मानना धारणा हो अपने घर में, परिवार में, उन्हें लगता है कि स्पिरिट केवल प्रेत, पिशाच, भूत यही चीज़ें होती हैं। बट इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि परमात्मा की तो हमने बात की ही स्पिरिट एनर्जी में, वो एनर्जी जो आप किसी भी एक इमोशन को उठा के कई सालों तक उससे स्ट्रगल करते रहते हैं या जूझते रहते हैं सोच सोच के, वो भी एक स्पिरिट का फॉर्म ले सकती है। क्या आपने कभी ये सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको बोला गया है कि आप आत्माओं से पीड़ित हैं, आपके ऊपर आत्मा लगी हुई है, या आपने कहीं पे अट्रैक्ट कर ली है। बट जब मैं उनका चेक करती हूँ, देखती हूँ, तो बहुत एविडेंटली आता है कि या तो इनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है। एक ये भी केस होता है जिसमें उनको एक बिलीफ अंदर वो बना लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, बट वो होती नहीं है रियली। सेकंड होता है कि कुछ लोगों की मेंटल एनर्जी, उनका चंद्रमा इतना कमज़ोर होता है कि वो एक ही चीज़ पे अटक जाते हैं, और बिलीफ सिस्टम जब उसको अपना बना लेते हैं कि मेरे आसपास कोई है, कोई है, कोई है, तो वो सच में किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या खुद के थॉट फॉर्म को भी क्रिएट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट एनर्जी।
तो ये आई थिंक ये मेरे जैसा कुछ केस होगा, बिकॉज आई ऑल्सो फील जब मैं अकेला होता हूँ दैट समवन इज विद मी। आप क्योंकि इस तरह का काम करते हैं और परमात्मा ने ही आपको सेलेक्ट किया है इस काम के माध्यम से लोगों तक जो गुण अवगुण है उनके बारे में, जिस दुनिया के बारे में, जो आकार विकार है उनके बारे में लोगों को समझाना, तो वही आपको प्रोटेक्शन देंगे। आसपास तो ये हमारे हैं ही हर समय, जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, प्रेत वर्ल्ड बोलते हैं जिसको हम लोग, ये धरती को अगर ये मान के चलें तो इसके चारों ओर इंटरस्पर्स्ड है, इसी के चारों ओर है, मगर ये एक वाइब्रेशनल स्पेस है, जोग्राफिकल स्पेस नहीं है कि आप कहीं एक जगह जाएं और वहीं पे स्पिरिट सारी घर बना के बैठी हैं, ऐसे नहीं होता। वो हर जगह हर समय है, जिस समय आपकी एनर्जी से वो मैच करेगी वो आप तक पहुंचेगी। या सपोज आपने सुना होगा कहीं कहीं लोग, जब लोग घर पसंद करने जाते हैं, उनको कोई घर की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है और किसी किसी घर की एनर्जी घुसते ही लगता है, माय गॉड यहाँ से अब एकदम भागो, निकलो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले किसी का वास था, कोई रहता था वहाँ पे, या तो इतनी नेगेटिव उन्होंने एनर्जी क्रिएट कर दी कि वहाँ से वो मूवमेंट नहीं हुई, फिर तो हम उसको पूजा पाठ के माध्यम से, हवन साधना के माध्यम से साफ करते हैं। अगर स्पिरिट आके वहाँ पे रह रही है, अगर वो बहुत टाइम से खाली है, हॉन्टेड हो गया है, फिर तो आपको अलग माध्यम अपनाना पड़ेगा उनको वहाँ से हटाने का, क्योंकि जिस जगह वो एनर्जी ख़राब थी वो वहीं पे एनर्जी वो उसकी अट्रैक्ट हुई है स्पिरिट की, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और स्पिरिट वर्ल्ड में ये बहुत एग्जैक्ट है। देर आर इवन केसेस मेरे साथ जहाँ पे लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उनके अंदर क्या समा चुका है। एक हमारे केस थे एंड बहुत करीबी थे, एंड जब उनके लिए मैंने रीडिंग की तो मैंने देखा कि उनके सेंटर, सोलर प्लेक्सस चक्रा होती है डायफ्राम के एकदम सेंटर में, वहाँ पर एक स्पिरिट एंटिटी अटैच्ड हो रखी है बहुत टाइम से, एंड उसी के पास आपका लिवर भी है, लंग्स भी है ऊपर नीचे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, ये अब से कई 2.5 साल पहले की बात है, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इसको लेकर आए हैं, आप इसको पूर्व जन्म से लेकर आए हैं, इसने आपका पीछा नहीं छोड़ा है, इसको इस जन्म में साफ़ करिए, नहीं तो आपको फिर कब इसके बारे में नॉलेज मिलेगी, वी डोंट नो। अगर आज आपको इसके बारे में पता चल रही है, आपका कोई पुण्य कर्म ही है कि आपको इस ब्लेसिंग के फॉर्म में बताया जा रहा है, इसको हटाओ, नहीं तो आगे की लाइफ डिफ़िकल्ट होने वाली है। उन्होंने शुरू में इस बात को सीरियसली लिया, फिर बाद में अपनी लाइफ में रम गए, नहीं ध्यान दिया। विदिन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ही वाज डिटेक्टेड विद स्टेज 4 कैंसर ऑफ द लिवर। नाउ वी नो दैट किसी की हैबिट्स डिफ़ाइन करती है उनका ऑरा कैसा होने वाला है, उनकी सोच डिफ़ाइन करती है उनका ऑरा कैसा होने वाला है। तो आपका अगर एनर्जी फील्ड साफ़ नहीं है, आप वैसे ही एंटिटीज़ को अपने पास बुलाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप पिछले जन्म से वो आपका पीछा कर रही है, तो आप इस जन्म में भी उसी ट्रेट्स के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहेंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे। सो दिस जेंटलमैन, ये जो थे, इनको ड्रिंकिंग का बहुत शौक था। तो एवरी इवनिंग कोई हो ना हो कंपनी ही, वो अपने साथ ही ग्लास लेके बैठते थे, टू द पॉइंट वेयर उनके घर में पानी की बॉटल से ज़्यादा वो कैरेट्स पड़े होते थे अल्कोहल के। सो आज की डेट में ही इज़ करंटली टेकिंग ट्रीटमेंट, मे गॉड ब्लेस हिम। बट ये जो हमने चीज़ें कई साल पहले देखी और उनको आगाह किया उसके बारे में, यदि अगर उस समय उन्होंने उसके लिए कुछ किया होता तो स्टेज शायद यहाँ तक नहीं आती। हैबिट तो फिर भी ख़राब थी, लेकिन शायद वो मिटिगेट हो जाती, थोड़ा कम हो जाता, या उस लेवल तक नहीं पहुँचता जहाँ वो एकदम उनके बैंक बैलेंस ड्रेन हो रहा है, हेल्थ कौन है, फैमिली सफ़र कर रही है, एंड और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। ओके काव्या, टेल मी समथिंग अबाउट द बुक दैट यू हैव रिटन, Waking Up in the Eye of the Storm, New Age, New Earth, Ascension of Humanity, the Planet and Everything in It. What's this book about? So, इस बुक के पीछे की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी बहुत आश्चर्यजनक रही है मेरे लिए। 2020 में जब लाइफ सबकी बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी, तो उस समय मास्टर्स ने एक मेडिटेशन में मुझे बोला, अब तुम पेन उठाओ,
मैंने कहा अभी थोड़ा रुकिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि घर पे कोई स्टाफ नहीं आता, सारा काम बढ़ा हुआ है, ऑनलाइन का भी सारा काम, इधर का उधर का, हर चीज़ अपने ऊपर लोड है। तो अगर आपको मैं कमिट करूँ फिर ना करूँ तो मुझे पता है कर्मा क्या होता है। कहा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं डिले करती गई। इस तरह से 6 महीने बीत गए। नवंबर आया, फिर उन्होंने बोला अब उठा लो, कर लो। मैंने कहा अभी भी स्टूडेंट्स का चल रहा है सेशन, कोर्सेज हैं और उनके हर आधे घंटे में होते, टाइम नहीं मिल रहा, बहुत हेक्टिक है। मैं उनसे आई एम जस्ट बाइंग टाइम। Who are they? दे आर, जिनको हम दे बोलते हैं, वो इतने सारे सोर्सेज हैं, देवी देवता, मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जिनके हम नाम जानते हैं वो भी, जिनके नाम I can see some names here, messages from the masters. जी। और जो ये मास्टर्स हैं जिनको दे हम लोग बोलते हैं, ये कई बार कलेक्टिव एनर्जी में आते हैं। ये एक एंटिटी नहीं आती है, ये बहुत सारे रेज पुट टुगेदर आते हैं। दे आर ऑल्सो कॉन्शियसनेस, वो भी जीवित है, अलाइव है, बट हमारे माध्यम, हमारे रूप में नहीं, 3D वर्ल्ड में नहीं, कहीं और पे वो जीवित हैं। So it's a different realm altogether. इतने सारे रेल्म्स हैं कि हम लोग उंगली पे नहीं गिनती कर सकते हैं। Okay. तो जब वो आते थे वो बोलते थे कि अब लिख लो। एंड जिस तरह से हमारे अंदर रिलीजन में और पीपल ऑफ जिनको बोले इस रिलीजन से जुड़े लोगों ने, मैं किसी को फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहती, हमारे अंदर फियर भरा है कि हम नहीं होंगे तो तुम्हारी परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकती, तुम्हारी अर्जी कौन लगाएगा। तो बहुत क्लियर था ये मेरे लिए उस समय कि जब मैं उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो कोई और क्यों नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। हम सबके पास इतनी ब्लेसिंग है, इतनी क्लैरिटी है और होनी चाहिए, और हमारे ऊपर उनका हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे तो पत्ता नहीं हिलेगा, वो नहीं चाहेंगे तो कि केवल शरीर है। जिस समय शरीर बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है, ऐसा क्या हो गया शरीर में कि ये शरीर सांसें ले रही है, डेवलप कर रही है, इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल साइड भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। ये सारी चीज़ें इकट्ठे कैसे? और जब इसका समय ढल गया तो वो क्या निकल जाता है इसमें से कि ये शरीर तो फिर भी सामने है मगर काम नहीं कर रही, सांसें नहीं ले रही, जिस तरह से उस पर्सनालिटी को हम जानते थे वैसे वो बिहेव नहीं कर रहा। क्यों? मूर्छित पड़ा हुआ है। उनके आज्ञा के बिना तो कुछ होता नहीं। तो ये वही एनर्जी थी जो मुझसे अभी से नहीं, बचपन से कम्युनिकेट करती आई है। और जब मैं उस मकाम पर पहुंच गई जहाँ पर मैं ये चीज़ सीख के सिखा सकूं, तब उन्होंने मुझे बोला अब तुम पेन उठाओ। मैंने कहा मैं उठा भी लूँगी तो मैं करूँ क्या, मुझे तो नहीं पता है क्या लिखना है। तो उन्होंने बोला हम हैं ना, ट्रस्ट। मैं उसी ट्रस्ट के ऊपर मैं हर दिन, उन्होंने जिस टाइम मुझे बताया वो टाइम पे मैं पेन उठाती थी और मेरा हाथ अपने आप चलने लगता था। जब वो हाथ अपने आप चलने लगता था तो कई एक बार मुझे भी डाउट होता था कि कहीं मैं तो नहीं लिख रही। तो एक आध दिन वही बोलते थे कि तुम ऑफ लो आज, मतलब मैंने दिन के 18 से 20 घंटे इस किताब पे काम किया है, वो कहते थे। और मुझे नहीं कहते थे क्योंकि मैंने उनको बोल के रखा था मेरे हाथ चले नहीं चले, मैं बैठ पाऊँ ना पाऊँ, मैं लिखूँगी आपके लिए। जब मैंने कमिटमेंट की है तो करूँगी। तो मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने चीज़ें सिखाई हैं वो बोलते थे कि वो कह रहे हैं आज एक दिन ऑफ ले लो, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, आप ले सकते हो। तब मैं कहती थी ठीक है आप कह रहे हो तो ओके। फिर जब मैंने देखा, और ये बुक आई भी कैसे है, जब मैं बहुत दिन तक टालते टालते मैं अपनी लाइफ में रम गई और मैं सिखा भी रही थी सबको ऑटोमेटिक राइटिंग। तो उनमें से एक स्टूडेंट ऐसी आई जो बिलीवर ही नहीं थी, उसको किसी पे विश्वास नहीं था, केवल वो थर्सडे की पूजा करती थी, विष्णु जी की, गुरुवार की पूजा होती है, वो जुपिटर की पूजा करते हैं, वो करती थी। और उसको नहीं पता था कि मुझे भी नहीं पता ये चीज़। जब मैं उनके हस्बैंड के लिए चैनल कर रही थी, वो ऑडियो स्पीकर पे मुझे सुन रही थी उनके हस्बैंड की चैनलिंग सेशन। अब मुझे ये बात पता नहीं, मैं तो फ़ोन पे कर रही थी, 2020 में कोई मिल नहीं सकता था एक दूसरे से। तो मैंने देखा उनके हस्बैंड के पीछे करीब 20 फीट टॉल विष्णु जी आके खड़े हुए। You saw जी, Lord Vishnu. मैंने देखा। How does he look like by the way? वेरी ब्यूटीफुल। उनकी आभा मंडल इतनी सुंदर है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। मतलब उसके बाद आपको कुछ बोलना है आपको याद नहीं रहेगा। इट्स दैट ऑरा, इंस्पायरिंग मोर देन द बॉडी और एनीथिंग। इट्स दैट ऑरा। विकराल रूप है, बहुत ही खूबसूरत रूप है। विराट, नॉट विकराल। विराट, सॉरी। एंड
जब उनको मैंने देखा, मैंने बोला एक सेकंड रुकिए, आपके मैसेजेस बाद में, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पीछे, आपके राइट शोल्डर के पीछे इस समय मैं विष्णु जी को साक्षात खड़ा देख रही हूँ। वो तो बड़े खुश हो गए कि मैं तो कहाँ नास्तिक इंसान, और मुझे फिर भी गॉड्स एंड गॉडेस सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा इससे उन्होंने मैसेज दिया विष्णु जी ने, तुम मुझे मानो ना मानो, मेरी प्रोटेक्शन है, ठीक है, तुम इंसान हो, तुम जो देखोगे वही मानोगे। उस समय जब मैं डिस्क्राइब कर रही थी कि ये ऐसे 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 दिखते हैं, उन्होंने बोला एक मिनट रुकिए। मैंने कहा क्या हो गया? कहती मेरी वाइफ अभी दौड़ के गई है दूसरे रूम से, वो फ़ोटो लेकर आई है, ऐसे 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 डेकोरेटेड है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे माला चढ़ी हुई है। मैंने कहा बोलिए। हाँ। कहती ये तो मेरी वाइफ पूजा करती है। तो मैंने कहा वाइफ कहाँ से आगे पिक्चर में? कहती है जुम्मा की सेशन स्पीकर पे वो दरवाजे पे बैठ के सुन रही है। तो मैंने कहा वो उनके वजह है, उनकी प्रोटेक्शन है, उनकी प्रेयर्स है जो आपको ब्लेसिंग मिलती है विष्णु जी की। तो आपको तो पता ही नहीं किस परिवार में किसके माध्यम से कौन प्रगति करता है, लेकिन जब परिवार में दुर्गति आती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे हाव भाव मिल जाएंगे, किसी का तिरस्कार हो जाएगा, उनके द्वारा की गई पूजा पाठें बंद हो जाएगी, या जिनको वो रिस्पेक्ट देते थे, चैरिटी करते थे, डोनेशन करते थे, वो हरकतें बंद हो जाएंगी। तो धीरे 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 ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। मेरे बहुत साल पहले ये एक क्लाइंट थी, पूरी फैमिली एक क्लाइंट थी, एंड इनकी मदर मुझे बहुत मानती थी। बच्चों ने इन्होंने डिस्कवर किया था मुझे, इनकी मदर बहुत मानती थी। तो इनकी मदर जब मेरे पास आने वाली होती थी मिलने के लिए, इन पर्सन मीटिंग के लिए, मेरा फ़ोन बड़ा वियर्ड हो जाता था। उस ज़माने में, अगर मेरे पास iPhone 4 के टाइम की बात कर रही हूँ, वो फ़ोन है, तो मैं इधर अभी पूजा के पास खड़ी हूँ, मैं फ़ोन में भजन लगाने जा रही हूँ, मेरा फ़ोन डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है, ख़राब, ख़त्म। का फ़ोन अच्छा खासा था, कुछ तो नहीं हुआ। देन आई रियलाइज्ड, एक दिन वो मेरे साथ बैठी हैं और मैं जहाँ ऑफिस में बैठी हूँ वहाँ गैलरी साइड में दिखती है। गैलरी पे मुझे लगा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन स्पिरिट घुसी, और जब मैंने मुंह घुमा के देखा, मैं देख रही हूँ उसके पैर ही नहीं है, वो ऐसे उड़ के आ रही है मेरे पास। तो जब आई सामने, या 2 सेकंड नहीं लगे होंगे, जो लेडी है मेरे सामने, उनके हाव भाव बदली। वो ऐसे बैठे बैठे उनका सिर नीचे गिरा। मैंने कहा ओके, मैं ठीक है, बात करो। तो उनसे जब मैं कम्युनिकेट करना शुरू किया, वो रोने लगी, बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और मुझे कुछ दिखाना चाहती थी, मेरे माध्यम से बताना चाहती थी, क्योंकि वो लेडी के तो बॉडी में आ गई, अब वो उनसे नहीं बात कर सकती, उनके माध्यम से मुझसे बात कर सकती हैं। एंड जिनकी बेटी साथ में थी, वो घबरा के ऐसे, ये क्या हो गया मम्मी को। बट बात करते करते जब उन्होंने मुझे जितने विजन्स दिखाए, जितने नाम बताए, जितने जगह, लोकेशन, रीजंस बताए, वो सब निकले कि वो उस लड़की की बुआ थी, जो स्पिरिट वर्ल्ड में जा चुकी थी 27 साल पहले। और जब ये लेडी मैरी करके, शादी करके इनके घर में आई थी, इनको भी नहीं पता था कि इनकी ऑरा इतनी ओपन है कि एक फिज़िकल मीडियम है। फिज़िकल मीडियम्स वो होते हैं जो स्पिरिट को अपनी बॉडी में धारण कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। उनकी अपनी स्पिरिट के साथ स्पिरिट ये आ सकती है फॉर सम टाइम, क्योंकि ये फ्री विल से हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये 2 अलग बात है। आपने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बेसिस पे बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। बट दैट टाइम, क्योंकि आपकी भी स्पिरिट उस बॉडी में हाउस करती है, ये ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, उसको भी कर्मा चढ़ता है। तो उसने मुझसे बात की, सारी चीज़ें बताई, और तब उसने बोला कि मैं कितनी बार इससे बात करने की कोशिश करती हूँ मगर ये समझती नहीं है। तो वो कैसे करती थी, उनका फ़ोन पे कुछ डिजिट्स, नंबर्स डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्प्ले ख़राब करना, तो वो उस फॉर्म से कुछ बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार फ़ोन ही ख़राब हो जाता था, तो वो फ़ोन बनाने दे देती थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आज आपका फ़ोन कहाँ है, कहती है मेरा तो फ़ोन ख़राब है, आप मेरी डॉटर के फ़ोन पे मैसेज कर रहे थे और 10 दिन हो गए मेरा भी फ़ोन आया नहीं है। तो मैं समझ गई कि ये जो एनर्जी आई है, ये इसी माध्यम से कम्युनिकेट करना, इसको प्रेफरेंस है इसकी। तो ये जब ये मेरे पास आने वाले थे, 20 मिनट्स का डिस्टेंस था, जब मैं कोशिश कर रही थी अपने फ़ोन पे करने की, अब स्पिरिट वर्ल्ड के लिए टाइम नहीं होता, स्पेस नहीं होता, तो वो जैसे जैसे वो एनर्जी मेरे पास आ रही थी, मेरा फ़ोन मैल फंक्शन करना शुरू कर दे रहा था। ये गए हैं, इनकी मैसेजेस सारी मैंने लेके इनको कन्वे कर दी। जब वो शांत हो गई, इनफैक्ट उन्होंने मुझे अपना चेहरा तक दिखा दिया उनके चेहरे पे। तो जब मैंने उनका चेहरा डिस्क्राइब किया मेरी जो क्लाइंट्स थी, उनकी डॉटर को, तो तब तक मुझे नहीं पता था कि वो उनकी बुआ है। और मैंने बोला ऐसे ऐसे दिखती हैं, ये चीज़ें उनकी, ये मार्क्स है, ये बर्थ मार्क ऐसे और ऐसे गई हैं।
तो उन्होंने जब पुराना एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर खोल के दिखाया उन्होंने, तो बोला ये है। मैंने कहा ये है। कहती ये तो हमारी बुआ थी, और जब वो गई थी तो उनका बच्चा छोटा था, तो बच्चे के मुंह में वो अर्थ बाउंड रह गई, वो क्रॉस ओवर नहीं कर पाए। बहुत अच्छी चीज़ है, एक जो स्पिरिट क्रॉस ओवर कर जाती है लाइट में, वो फिर फिजिकल बॉडी में इंटरेस्टेड नहीं रहती है, वो आपको उधर से ही गाइड करती है। मगर जो स्पिरिट्स प्रेत योनि में भटक जाती हैं, जब लाइट आती है वो उसमें ट्रांजिशन नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ धरती पे ऐसा रहता है जो उनको रोक के रखता है। कई केसेस में तो प्रॉपर्टी के झंझट झमेले, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उनके कोई डिज़ायर्स हैं या मोह है जिस चीज़ से, बहुत जैसे इनके केस में इनका बच्चा था। तो जब इनको अश्योरिटी दी कि उसका सारा देखभाल अच्छे से होता है, केयर करते हैं, उसको भी बता दिया जाए कि उनकी मदर आती है ऐसे ऐसे फैमिली में, तब वो जब थोड़ी शांत हुई तो उन्होंने शरीर वापस छोड़ा, ये नॉर्मल हुई और फिर वापस सेशन कंप्लीट करके अपने घर के, फिर मेरा फ़ोन एकदम फाइन था। सो यू वर टेलिंग अस अबाउट द राइटिंग ऑफ द बुक की उसके बाद क्या हुआ? जो ये लेडी थी जिनके पूजा पाठ से इनके हस्बैंड को प्रोटेक्शन मिलती थी, इन्होंने बोला उसके लिए नहीं, बहुत इनोसेंट सी थी, कहती नहीं वो उसके लिए नहीं आए होंगे, मेरे लिए आए हैं, मैं करती हूँ उनकी पूजा, हर थर्सडे रखती हूँ व्रत। बड़े इनोसेंटली वो पीछे से फ़ोन से बोल रही हैं। मैंने कहा ज़रूर हो सकता है, जो दिल से मानता है उन्हीं के पुकारने पे परमात्मा आते हैं। तो ये तो हमने हंसी मजाक में उनका सेशन कंप्लीट किया, बट कुछ टाइम बाद उनको गाइडेंस आई कि तुम जाके उससे सेशन लो। फिर जब उन्होंने मेरे साथ सेशन बुक किया, इट वाज अ वीडियो कॉल, एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे देखा, फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा, तो मुझे दिख रहा था कि उनके चेहरे पे एक अविश्वास है, जो काम हम लोग करते हैं उसको लेके अविश्वास है कि जो चीज़ें आप बता रहे हो ये सच होते भी हैं क्या। तो परमात्मा ने ऐसी ऐसी चीज़ें उनको उनके बारे में बताई, उनकी चीज़ें समझाई, आगे होने वाली भी थी। इसमें से एक था कि कुछ टाइम बाद उनके हस्बैंड एक बीच पे हैं और ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम, रिलैक्स कर रहे हैं, वेकेशन है, और अक्टूबर का टाइम था। उनके हस्बैंड पीछे से बोलते हो ही नहीं सकता, मेरा इतना काम पेंडिंग है, हमारा तो कोई प्लान नहीं है। और वो जब गोवा नवंबर के एंड में पहुंच गए, वहाँ से उन्होंने मुझे मैसेज किया हस्बैंड वाइफ ने कि काव्या जी आपने जब बताया था तब हमने इस चीज़ पे विश्वास नहीं की, लेकिन आज हमारे सामने बीच है, छत पे ऊपर सिर पे अम्ब्रेला है और हम धूप में बैठे हैं, ये तो वही विजन है जो आपने डिस्क्राइब किया था। तब उनको उनकी मैसेजेस मिले उनकी वाइफ को उनके सेशन में, और फिर कुछ दिन बाद उनको हुआ कि मीडियमशिप करें। तो मैं करती बहुत सारी चीज़ें हूँ, तो अगर आपको जिस चीज़ के लिए प्रेरणा मिलेगी आप उसी चीज़ के लिए मेरे पास आएंगे। उनकी वाइफ के लिए मैंने जब मीडियमशिप किया, उनके दादाजी जो स्पिरिट वर्ल्ड में थे वो आए, और उनसे उनकी बहुत घनिष्ठता थी, बचपन में बहुत मानते थे, एकदम प्योर हार्टेड, जैसे बच्चे कूद के लग जाते हैं दादा दादी के गले, वैसे वाली उनकी रिलेशनशिप थी। उनके दादाजी ने बोला कि तुम सीखो, मतलब मेरे क्लाइंट को बोला तुम सीखो। तो मैंने बोला मैं वो जो बोल रहे हैं आपको बता रही हूँ, सीखना ना सीखना आपके ऊपर है, आपकी फ्री विल है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं सीखती, ये सब चीज़ें मैं नहीं मानती। बहुत इनोसेंटली वो एकदम जैसे बच्चे, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, मैं नहीं मानती, मेरे भाई की शादी है 4 महीने में, मुझे तो तैयार होना है, शॉपिंग बची है, ये है वो है। तो आप समझ सकते कॉन्शियसनेस अभी कहाँ है और वो कहाँ क्या काम करने बोल रहे हैं। मैंने कहा एकदम सही है, आप मत करना। वो 1 हफ्ते बाद वापस उसने मुझे मैसेज किया, कहती है आई थिंक मुझे कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे भाई की शादी में अड़चन आ रही है, अब मुझे लग रहा है कि शायद कोई ऊपर से चाहता है कि मैं ये करूँ। उसने मुझसे सीखा, मैंने 2 उनको थियोरी क्लासेस दी, जो फर्स्ट उनके साथ प्रैक्टिकल क्लास लिया। मैं देख रही हूँ उनके पीछे कौन सी एंटिटी खड़ी है उनके साथ लिखने के लिए। कहती मैं लिखूँ? मैंने कहा हाँ आप लिखो। तो मैंने कहा 1 सेकंड रुक जाओ, पहले मैं इसको हटाने दो। जो एंटिटी थी दैट वाज नॉट अ गुड एंटिटी, वो आसपास जो चीज़ें भटकती हैं वो आपका माध्यम खोजती है। मैंने बोला इसको पहले मुझे हटाने दो। कहती है हटा लिया? मैंने कहा हाँ। तो जब वो लिखने बैठी, उसका हाथ यूं हवा में मूव कर रहा है ऑन द पेपर। अच्छा। और वो इतने प्रेम से लिखे जा रही है जैसे उसको सारी चीज़ें पता हैं, पहले से उसने रट के रखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ें लिखनी है। उसने जो पहली लाइंस लिखे, उसने बोला काव्या, उसके एक्सप्रेशंस एकदम बच्चे वाले, वाई आर यू नॉट राइटिंग, गॉड्स वॉन्ट टू राइट विथ यू, तुम क्यों नहीं लिख रही हो? मैंने कहा इसको अंदाज़ा भी है ये किससे कम्युनिकेट कर रही है, और जो बोल रही है पिछले 1 साल में मैं जिनसे बातें कर रही हूँ, इसको तो उसकी नॉलेज ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है आगे क्या बता रहे हैं आप लिखो। फिर उन्होंने बोला कि अब हो गया, बहुत टाइम तुमने टाल लिया, अब लिखो। मैंने कहा ठीक है, उनसे डेट पूछ लो, टाइम पूछ लो, कोई गाइडलाइंस है तो मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम बताया कि दोपहर में आप इतने बजे से इतने बजे बैठना, हम आएंगे। मैंने कहा हम कौन? तो कहते हैं
थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा पेशेंस रख लो। जब मैंने ये बुक ख़त्म किया लिखना, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि करीब 50 से 75 या शायद उनसे भी ज़्यादा असेंडेड मास्टर्स, गुरुज, डेटीज़, लाइट बीइंग्स, जिनको हम देवी देवता बोलते हैं, स्टार क्रीचर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जो मास्टर्स हमारे बीच रह चुके हैं, वो भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ये बुक लिखी। So just for the audience, I'm telling, one of the sources is Ma Kali, one is Lord Dattatreya, Archangel Azrael, Ashtavakra. Who's Ashtavakra? अष्टवक्र गीता के बारे में आपने सुना होगा। हाँ. तो वो जब पैदा हुए थे तो उनके 8 तरह की हैंडीकैप थी। Okay. एंड इतनी हाईली नॉलेजेबल थे वो कि उन्होंने बाद में चल के अपनी ही गीता लिखी। और मुझे उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। आप जितने सोर्सेज पढ़ते जाएंगे ना इसमें, आप देखेंगे कि हर रिलीजन से कोई ना कोई देवी देवता, कोई ना Durga is also here. इवन क्रिश्चियनिटी के भी बहुत सारे प्रीस्ट्स हैं उसमें, सेंट मार्कस लूकस, जिनके बारे में ऋषि मार्कंडे is here. नीब करोली बाबा is also here. जिनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, देवी कात्यायनी, या कभी नाम अगर सुना हो तो बस उतना ही था। there is one name that जो मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, लॉर्ड ब्रह्मा. ही इज वन ऑफ द 3 मूर्तिज. यस, जब आपके साथ शिवा लिख सकते हैं, विष्णु दिख सकते हैं, तो ब्रह्मा क्यों नहीं? उनको केवल श्राप था कि धरती पे उनकी एक ही जगह पूजा होगी, जो पुष्कर में होती है, वहीं एक मंदिर है उनका। मगर उसके अलावा उनके कर्म जो अच्छे थे, जिसके माध्यम से वो हमें कुछ जानाना चाहते हैं, हमारा भला करना चाहते हैं, तो वो उस समय क्यों नहीं चैनल करेंगे जब सारे देवी देवता परमिशन दे के, मेरी एनर्जी खोल कर आ रहे हैं वो मैसेजेस मुझे रिसीव करने लायक बनाने के लिए, एक पात्र बनाने के लिए। एंड लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो हियर. सो टेल मी वन थिंग, कि ये लोग जो है ये वैसे ही दिखते हैं जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये दिखते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कई सालों पहले की बात बता रही हूँ, और उस समय हमारा फ़ोन इतना एडवांस नहीं होता था, इसको स्मार्टफोन्स नहीं बोलते थे तब। उस टाइम मेरी हैबिट शुरू से रही है फ़ोन को स्विच ऑफ कर देने की, या बाद में एयरप्लेन मोड पे डाल के मेडिटेशन पूजा में बैठने की। उस दिन सुबह का टाइम था, मैंने अपने बच्चे को भेज दिया स्कूल, एंड मुझे पता था ये 1.5 घंटे में वापस आ जाएगी, यही टाइम है, मुझे इस टाइम मेडिटेट करना है, एंड मुझे पूरे डीपली चले जाना है। क्योंकि वो कहानी है ना, कहते हैं मरता क्या ना करता, कि बच्चा आ जाएगा तो फिर आप उसकी ड्यूटी में रम जाएंगे, फिर मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्या होगा। तो जो मुझे करना है इस समय परमात्मा आप देख लेना, कर देना। तो मैं बहुत क्लियर ओपन माइंडेड से मैं मेडिटेशन में जाती थी। एक दिन मुझे मेरी मदर से बात हुई रखी थी एक आध दिन पहले, और मुझे पता था उनकी नीज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी इंटेंशन थी कि मेरी प्रेयर से, अगर मैं साफ दिल से प्रे करूँगी तो उनको आराम आएगा। तो मैंने अपनी मेडिटेशन स्टार्ट की, और मैंने अपनी एनर्जी फोकस की अपने मदर के ऊपर, और मैंने परमात्मा से प्रे करना शुरू किया। बस जनरली परमात्मा जो सबके गॉड्स हैं, प्रे करना शुरू किया। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मेरा मोबाइल फ़ोन पे इतनी ज़ोर से गाना चलने लगा, तो मैं ध्यान से बाहर आ गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं कभी भी नहीं हुआ है कि फ़ोन ऑफ़ किए बिना बैठूं। मैं देखा फ़ोन अभी भी ऑफ़ है, लेकिन मेरा म्यूज़िक प्लेयर अपने आप चल पड़ा है। मैंने कहा हो सकता है कोई मैल फंक्शन है। मैंने उसको ऑफ़ किया, मैं वापस से ध्यान में गई। ध्यान में जाते जाते अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा सा है। मैंने जैसे आँख खोला और देखा, करीब 80 to 20 फीट टॉल काली माँ खड़ी है। और उस समय मैं उनको काली माँ नहीं समझ रही थी। उस समय मेरे लिए केवल वो एक बड़ा सा कुछ ह्यूज ऐसा एक फेमिनिन एंटिटी थी, जिसको कैसे पहचानूं, क्या नाम दूं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे कोई बता नहीं रहा। मुझे कोई पहले से किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ। तो वो तो सडन है, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है। तो इधर मैं देख रही हूँ मेरे मेडिटेशन स्पेस के दाएं हाथ पे इतना कुछ विराट सा खड़ा है, और मैं परमात्मा का नाम ले रही हूँ, परमात्मा ये क्या है, क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता, प्लीज़ लेके जाओ। और वो आई हैं काली के स्वरूप में। तो काली के स्वरूप को जब हम मूर्ति देखते हैं तो वो देख के लगता है कि वो कितने एंगर में है, कितना उनका डरावना थोड़ा सा रूप है, डरावना उनका अवतार है। तो उस समय क्योंकि मेरी प्रेयर वाली माइंड थी, और मैं इधर देख रही हूँ ये इतनी टॉल जितनी दिख रही है मेरी, तो सीलिंग इतनी हाइट नहीं है।
तो ये कैसे संभव है? मेरा ये सवाल पता है आपसे होने वाला था कि वो जो रूम है उसमें आपको 18-20 फीट कैसे दिखाई दे रहा है? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि मेरी सीलिंग की इतनी हाइट नहीं है, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करता। और मैं धीरे से अपने मेडिटेशन वाले सोफे से निकल के धीरे धीरे वो क्राउच करके मैं एकदम उनसे दूर जाके बैठी। मैं उससे फोकस नहीं हटा रही हूँ कि ये क्या है, परमात्मा प्लीज़ इसको हटाओ, प्लीज़ इनको हटाओ, जहाँ से आए वहीं भेजो। करीब इसमें चले गए 15-20 मिनट। जब 15-20 मिनट शी वॉज देयर। और मैं जब प्रेयर करके जब वो उनकी अचानक से वो एनर्जी कंप्लीट हो गई, ख़त्म हो गई, डिसिपेट हो गई, आई वॉज़ वेरी अपसेट विथ माई मास्टर्स एंड माई स्पिरिट गाइड्स। मैं बहुत गुस्सा थी। मैं आपके भरोसे अपने जीवन को लेके चली हूँ, आप जो कराओगे मैं वहाँ पे उस रास्ते पे चली हूँ। ये क्या भेज दिया आपने? ऊपर से मैं आपको प्रार्थना कर रही हूँ, आप इतनी देर लगाएंगे? मुझे पहले नहीं बचा सकते थे? अगर नेगेटिव एनर्जी होता इतनी देर में तो काम कर लेता ना। तो तब मुझे वो चीज़ बाद में अंदाज़ा हुई। मैंने अपनी मदर को कॉल किया कि मम्मा आज तो अजीब ही चीज़ हुई। और अभी भी मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ जहाँ मेरे माइंड में एकदम फ्रेश है, ये क्लियर पिक्चर है कि ऐसा था, आपके लिए प्रे कर रहे थे और ऐसा आया। तो मेरी मदर फ़ोन पे हंसने लगी। तो मैं कहता, आप हंस रहे हैं? आप मेरे ऊपर जो बीती आप हंस रहे हैं? कहती है, वो काली माँ थी, तुम डरी क्यों? मैंने कहा, मैं काली माँ की भक्त नहीं थी। मैं बहुत ओपनली बोलती हूँ, उनकी भक्त नहीं थी। कभी मंदिर माँ पापा के साथ जाना हुआ तो वो कर लिया, लेकिन मैं उनकी भक्त नहीं थी। मेरी आस्था हमेशा से आइडल वर्शिपिंग से अलग रही है। कि मैं एनर्जीज को मानती हूँ, देवी देवता को नाम रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कुछ नहीं। वो उग्रवादी वाला मेरा नहीं थॉट्स है कि एक देवी देवता के पीछे ही मुझे यही होल सोल। हाँ, प्रोटेक्शन है तो सबसे आएगी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो बंगाल में ही जन्म लिया, वहीं पली बड़ी, मैं तो उनकी भक्त थी, तुम्हें तो पता था। जब तुम मेरे लिए मेडिटेट कर रही थी तो मुझे ब्लेसिंग कहाँ से आएगी? तब वो चीज़ जब मैंने कोरिलेट की, तब मुझे समझ में आया कि हम जब जिनको याद करते हैं हमारे इर्द गिर्द आते ज़रूर हैं, लेकिन हम क्योंकि रेडी नहीं होते, प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम उस चीज़ को या तो ओवरलुक कर देते हैं या आप उनसे भयभीत हो जाते हैं। उसके बाद से मैंने अपने कान छुए, मैंने बोला कि माफ़ करना माँ। अब आए, लेकिन मैं एक बच्चे का दिल था मेरा, मैं नहीं समझ पाई। और अब आप दोबारा जब आएंगे तो मैं ज़रूर आपको अच्छे से ट्रीट करूंगा। लेकिन फिर वैसा चीज़ होती नहीं है कि आप एक बार आते, वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला केसेस। सो ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, बिकॉज यू डिस्क्राइब काली माँ। शिव कैसे दिखते हैं? शिव बहुत शांत, बहुत सुंदर और एकदम एक टक एनर्जी उनकी। वो इंटरैक्ट भी करते हैं आपसे। अच्छा। आपकी कॉन्शियसनेस जहाँ तक जाएगी, परमात्मा आपको वहाँ तक मिलेंगे। अगर आप बोलेंगे कि मुझे केवल दिखिएगा, फिर मत कीजिएगा, फिर वो कुछ नहीं करेंगे। अगर आप उनको अपने फ्रेंड के जैसे ट्रीट करेंगे कि ये मेरे गाइड है, ये मेरे मास्टर है, मैं यहीं से तो आया हूँ, यहीं से तो आई हूँ, यही मेरा स्रोत है, तो वो उस तरह से आपने अपने बीच का बैरियर अपने दोनों का हटा दिया। जब वो बैरियर हटा दिया आपके बिलीफ सिस्टम में, कॉन्शियसनेस में, वो एक वॉल हट गई, फिर वो आपके बीच की कम्युनिकेशन कोई नहीं रोक सकता। एंड ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, ये हिंदू गॉड्स हैं, ये मुस्लिम गॉड है या ये क्रिश्चियन गॉड्स हैं, वो क्या है? आर दे फॉर्म लाइक वो सेम ही है या वो अलग अलग ही हैं? ओके इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं जितना सरलता से समझा पाऊँ मैं कोशिश करूँगी। एक तो जिनको हम सोर्स मानते हैं, यूनिवर्स मानते हैं, गॉडली एनर्जी बोलते हैं, उनका कोई आकार नहीं है। That very much appears like the sun, pure energy, like a blast of energy. उसकी ऊर्जा इतनी अपरंपार है, इतनी महान है, इतनी विशालकाय है कि उसको स्वयं भी अंदाज़ा नहीं है उसके अंश क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या निभा सकते हैं, किस किस रूप में जीवित हो सकते हैं। तो उनके अंश हम हैं, हम सारे हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये माइक भी है, ये सोफ़ा भी है, और ये सारी एनिमेट चीज़ें हैं। तो फिर इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी आ सकती हैं। लेट्स कीप इट सिंपल। तो जब उसको जानना था कि वो क्या क्या कर सकता है अपने एग्जिस्टेंस में, वो क्या है,
तो उससे ये छोटे 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 कण निकले जो हमारे सोल बने। सोल को मैं एक बड़ा ट्री के रूप में मानूंगी। बड़ा सा ट्री है, एनालॉजी के लिए आपको दे रही हूँ। अब वो सोर्स से जो बड़ा बड़ा एक ट्री निकला, बहुत सारे ट्रीज हो गए, वन कॉन्शियसनेस से निकला। उस ट्री के भी बड़े सारे ब्रांचेस हो गए, बहुत सारे फल हो गए, पेड़, उसकी पत्तियां हो गई। तो वो सारे हिस्से हम सब हैं। हमारी पर्सनालिटी है। हम जब शरीर छोड़ देते हैं, हम वापस जाते हैं, इस पेड़ का हिस्सा बनते हैं, जो इवेंचुअली जाके उसी कोश में मिल जाएगी जिस सोर्स से हम आए हैं। तो हम सब एक दूसरे से अलग है नहीं। आज अगर मैं हज़ारों मील दूर बैठ के किसी को बिना जाने उनके बारे में बता सकती हूँ, तो मैं कहीं तो टैप कर रही हूँ जहाँ से मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये वही सोर्स है, वन कॉन्शियसनेस, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हम लीन हो जाएंगे। मैं उस एनर्जी को टैप करती हूँ। वो सारी एक थॉट फॉर्म बड़ी सी क्लाउड के रूप में है। और उसके बियॉन्ड ये सोर्स ही है। तो ये जो सोर्स को जब एक्सपीरियंस करना था अपने आप को अलग अलग स्वरूप में, उसने इंसान बनाए, जीव जंतु जानवर बनाए, हमें अलग अलग मूर्ति में देखा, अलग अलग रूप में हमें जन्म दिया। और हम जो केवल देख रहे हैं, कर रहे हैं, केवल एक्सपीरियंस ही है। मगर क्योंकि धरती पे कर्मा भी एक फैक्टर है, हम फंस जाते हैं उस कर्म के चक्कर में। नहीं तो हम आते एक मूवी के जैसे अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करते, हम कहते परमात्मा देख लो, मैंने तो ऐसे जिया, मैंने इतने मज़े किए, मैंने इतना दुखी हुआ, मैं उसको खुश किया, इसको ख़राब किया। वो एक्सपीरियंस ही मानी जाती। जहाँ कर्मा फैक्टर्स जुड़ गया, नाउ यू आर अकाउंटेबल। अब आपको रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उसके पीछे एक करेक्ट इंटेंशन, प्योरिटी ऑफ हार्ट और राइट थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम 8-fold पाथ ऑफ बुद्धा भी बोलते हैं। तो जितने ये स्पिरिचुअल लीडर्स आए, मास्टर्स आए, ये कोई रिलीजन क्रिएट करने नहीं आए। हमारी सुविधा के लिए हमने उस चीज़ को, उनके आइडियल्स को एक ग्रुप बनाया, एक रूल बुक बनाया और हम उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। नाउ अगर मैं हिंदू हूँ, मैं जन्मी हूँ हिंदू परिवार में, मैं किसी इस्लामिक फ्रेंड के घर पे भी खाना खाऊंगी तो भी वो एनर्जी है। मगर अगर वो अच्छी खुशी से मुझे खिलाएगी तो भी वो पॉजिटिव एनर्जी है। मैं किसी अपने ही कम्युनिटी कास्ट के लोग के घर पे जाऊंगी और उन्होंने बहुत गंदे सोच के साथ मुझे वो खाना खिलाया तो भी वो जो अफेक्ट करेगी। एवरीथिंग इज़ जस्ट एनर्जी। नाउ रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो आई वाज टेलिंग यू, मैं आपको बता रही थी कि रिलीजन हमने बनाया और परमात्मा ने कभी नहीं बोला कि तुम अगर मुझे इस जीवन काल में इस रिलीजन को मानते हो लेकिन किसी और देवी देवता को मानना चाहोगे तो मैं तुमसे रुष्ट हो जाऊंगा। परमात्मा ने कभी नहीं बोला। नहीं, वो तो नहीं बोला। जो ये स्क्रिप्चर्स लिखे हुए भी हैं, लिखने के बाद इनके साथ कितनी तोड़ मरोड़ हुई है, ये तो हमारा और आपका आंकलन करना बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि वो भी लिखा मैन ने है। फिर सो ह्यूमन मेड गॉड्स, दीज आर एनर्जीज। इस किताब के माध्यम से जब एक दोपहर मैं लिख रही थी और मैंने पूछा आपका नाम बताइए, मैं हर सोर्स से नाम पूछती थी, मैंने कहा आपका नाम बताइए, तो उन्होंने रे बताया, पिंक रे, ब्लू रेज, अलग अलग दिन पे आए, इन्होंने लिखा। उस दिन जब मैं ये दोबारा पढ़ने गई लिखने के कुछ घंटे बाद, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम केवल एक इंसान के स्वरूप में ही देवी देवता को सोचते हैं, आंकते हैं कि वो ऐसे ही हो सकते हैं, मगर क्यों नहीं हो सकते? इसके परे भी कॉन्शियसनेस क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती? हम सांस लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द हवा है, उस हवा में भी कितने केमिकल्स हैं, मगर हम ले रहे हैं वो सारे केमिकल्स इंडिविजुअली भी कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है। जब वो इवॉल्व करेंगे फिर वो रेत, ज़मीन में मिट्टी, पत्थर, पौधे, पेड़, और फिर उनको धीरे धीरे एक 4 पैर वाला शरीर मिलेगा, तो या रेंगने वाला शरीर मिलेगा। मुझे एक बात बताओ आप, ये जो एनर्जी है, जो बहुत बड़ी एनर्जी है, वो अर्थ के ऊपर ही इतना फोकस क्यों है उसका? वाई सिर्फ यहीं पे जीवन है, या यहीं पे हम लोग भगवान को, उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, यहीं पे सब कर्म चल रहे हैं, यहीं पे पुनर्जन्म और जन्म का चक्कर चल रहा है, ऐसा क्यों है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि जो इकोनॉमी डेवलप्ड है उसमें आप बहुत ज़्यादा बाहर से कुछ इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते,
उसमें एक सैचुरेशन लेवल आ गया है। जो अंडर डेवलप्ड है उसको एक लेवल पे आना होगा, फिर आप कुछ उसको सिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे ही जीवन काल में हम देखते हैं कीड़े मकोड़े जो जंतु हैं, ये ग्रुप कॉन्शियसनेस से चलते हैं, इनकी इंडिविजुअल सोल्स नहीं होती। ये जितने भी सोर्सेज हैं केवल अर्थ के ऊपर ही विकास नहीं देखना चाहते, और इनका माध्यम, इनका तरीका विकास देखना है। जितने भी हम हायर सोर्सेज की बात कर रहे हैं, वी नो दैट अर्थ पे डुअलिटी है। डुअलिटी का मतलब जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। लेकिन जहाँ अंधकार नहीं होगा वहाँ आलोक आएगा, तो आप उसको नहीं नोटिस करेंगे। रोशनी में रोशनी जलाएंगे, सूर्य को दीपक दिखाएंगे, तो आपको कोई रोशनी मिलेगी नहीं। कोई आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे डिफरेंस क्या है। तो जहाँ डुअलिटी होती है वहीं पे ग्रोथ का सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। तो हमारी धरती पे क्योंकि हर चीज़ डुअल है, अब बुरा करेंगे तो अच्छे कर्म आपको करने पड़ेंगे, लेकिन बुरे कर्म को अच्छे कर्म बैलेंस करेंगे ये नहीं है रूल। तो आप जितने बुरे कर्म किए आपको वो तो देखने पड़ेंगे, आपके अच्छे कर्मों का उससे ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ा के करनी है। अच्छे कर्मों का फ़ायदा ये होगा कि आपको या तो वो प्रॉब्लम में हेल्प मिल जाएगी, उसकी या तो इंटेंसिटी घट जाएगी, या उसमें कोई आपका इतना हानि नहीं कर पाएगा कि आप जीवन मृत्यु के बीच में स्ट्रगल करें। सो ये फ़ायदा होता है आपके अच्छे कर्मों का। और आपके अच्छे कर्म या बुरे कर्म केवल आप तक ही नहीं सीमित रहते, आपके कई जनरेशन्स तक वो बढ़ते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्री फ्लोइंग होती है। जब मैं एंसेस्ट्रल कर्मा रीडिंग करती हूँ और उनके 7 जन्म पहले, 11 जन्म पहले के एंसेस्टर्स आते हैं, पितृ आते हैं, और उसके ऊपर भी अगर जाएं तो वहाँ पे उनकी कुल देवी देवता की एनर्जी, वो नाम भी बताते हैं। कई बार वो अपना हुलिया ही बताते हैं इस रूप में मुझे पूज लो। या उनके और भी हायर डेटीज़ या मास्टर्स आते हैं तो प्योर लाइट बॉडीज़ दिखते हैं वो। तो वो जब आके बताते हैं कि तुमने इस जीवन काल में ये कर्म किए, इस जीवन में तुम ही तुम्हारे पितृ थे, इस जीवन काल आज तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम ये बताने आए हैं आपको कि अब मौका मिला है उसको सुधारो। मगर जो आपने पाप कर्म किए हैं वो उससे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। जैसे अभी मैंने हाल फिलहाल में एक एंसेस्ट्रल कर्मा रीडिंग की, एंड मुझे किसी का नाम नहीं पता होता अपॉइंटमेंट के पहले। जब वो अंदर आते हैं मेरे ऑफिस में रूम में, उस समय मैं उनका नाम पूछ के लिखती हूँ, क्योंकि मैं जब सेशन में होती हूँ, मैं चैनलिंग में मुझे कॉन्शियस माइंड वर्क नहीं करता, तो मुझे नाम देखना पड़ता है कि इनके नाम के लिए बुलाना है। जब उनको मैं बुलाती हूँ तो उनके ही पूर्वजों ने, इनके लेडी आई, एंड वो यहीं की हैं, दिल्ली से ही बिलोंग करती हैं, और उनके लिए उनके पूर्वज ने बताया कि ये पिछले 3 लाइफ टाइम में इसी परिवार में जन्मी है और ये तंत्र विद्या बहुत करती थी। तो तंत्र विद्या अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर आप किस इंटेंशन से यूज़ करते हैं वो मायने रखता है। तो एक जन्म उनका बहुत ही इन्होंने नुकसान किया, लेकिन इन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया कि वापस जब ये आएंगी सुधार देंगी चीज़ें। नॉलेज तो आपने बिल्ड कर ली, अब आपके अंदर वो बसी है, आप चाहे तो किसी और लाइफ टाइम में प्रैक्टिस करके उसको रिवाइव कर सकते हैं। इट्स लाइक अ रेफरेंस बुक, पास्ट लाइव्स आर योर रेफरेंस बुक्स। तो उनके सेकंड लाइफ टाइम में जब वो तांत्रिका बनी, उनको एक बहुत ही प्योर सोल उनके बेटे के रूप में जन्मा, और उसकी एनर्जी इतनी प्यारी थी कि ही वॉज एन अर्थ एंजल। अर्थ एंजल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में जन्म लेते हैं, उनको अच्छे कर्म ऊपर भी कर रहे होते हैं, लेकिन अर्थ उनको और असेंशन जल्दी करनी होती है, नेक्स्ट स्टेज पे ग्रोथ जल्दी करना होता है। तो वो आते हैं धरती पे ह्यूमन बॉडी में एंजेलिक एनर्जी लेके, बड़ी प्योरिटी होती है उनके हार्ट में, और उसी में वो यहीं पे ग्रेजुएट करते हैं ताकि यहाँ इतने अच्छे कर्म करके जाएं कि यहाँ से सीधे नेक्स्ट लेवल पे उनको वहाँ प्रमोशन मिल जाए। जहाँ पे वो एंजल्स पहले से रहते हैं वो एनर्जी ऑलरेडी गुड टू गुड रहती है, तो वो सर्व किसको करेंगे? तो किसी को तो ज़रूरत ही नहीं है, सब तो अच्छे हैं। तो जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ पे आते हैं। धरती एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ पे ये डुअलिटी चलती है, तो यहाँ आते सर्व करने। और उस सोल ने चूज़ किया इस मदर को जिसने पिछले लाइफ टाइम में ऐसे कर्म किए थे, लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन जब इस औरत ने अपने हरकतें नहीं छोड़ी और उस बच्चे ने देखा कि अपनी सौम्यता से इनकी जो स्टबर्ननेस है,
इनकी जो मान्यता है तांत्रिक साधनाओं को लेके, मैं नहीं बदल पाऊँगा। तो वो बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ वो घर छोड़ के चला गया। वो औरत उस जीवन में भी अकेले रह गई, कोई परिवार नहीं, कोई सुख नहीं। शी डाइड अ वेरी बैड डेथ। थर्ड लाइफ टाइम में भी वो तांत्रिका बनकर आई, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। उस जन्म में क्या हुआ उनके साथ कि एक औरत आई, क्योंकि उस गाँव में उनके ऊपर सबको बहुत विश्वास था। विश्वास से ज़्यादा लोग डरते थे कि हम अगर इनके पास जाएँगे तो ये हमारा भला कर देंगी, क्योंकि इतने सारे इनके पावर्स हैं। तो जब वो उनके पास गई तो उनकी बेटी लास्ट स्टेज में थी, उस औरत की, बूढ़ी माँ की, और इस लेडी के पास आई, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंटल होकर कुछ चीज़ें ऐसी की, उनकी बेटी बची नहीं। उस माँ को इतना बड़ा शॉक लगा, इतना झटका लगा कि उसने इनको श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया मुझे मास्टर्स ने नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, कुछ चीज़ें जो उनको लगता है कि जो सामने ये सेशन ले रहे हैं मुझसे, उनको अगर शॉक लगेगा या रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए, तो वो वहाँ तक आके रुक जाते हैं। जब वो बात में उन्होंने बताया कि इस जीवन में इनके घर में लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होने वाली है, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम होने वाली है, लोअर एब्डोमेन में इस जगह पे ये पोर्शन में प्रॉब्लम होने वाली है, और बोन रिलेटेड इशू भी होगी। फिर मुझे दिखा रहे हैं इनकी बेटी का चेहरा। तो मैंने कहा आपकी बेटी को के इस पार्ट ऑफ द बॉडी में एक स्पिरिट एंटिटी है और उसके बाद ब्लैक मैजिक हो रखी है, आपको पता है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने कहा इनके एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं कि इनको पता है। मैंने कहा आपने कोशिश की है कभी उनको हटाने की? कहती हैं कि हाँ, मगर वो जाती नहीं है। और मैंने कहा ब्लड और बोन रिलेटेड इशू है? तो उन्होंने कहा हाँ, उसको सेरेब्रल पॉल्सी है एंड वो कभी जाती नहीं। और ये कब ठीक होगी, कब ठीक होगी? मतलब वो एक माँ का क्वेश्चन आ रहा है मुझे कि मेरा बच्चा कब ठीक होगा। तो मैं जो देख रही हूँ, मास्टर्स से पूछ रही हूँ, तो मास्टर्स मुंडी हिला रहे हैं, सिर हिला रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो कर्म है, और वो रिलेट करके बता रहे हैं कि यहाँ से आए हैं इनके जीवन में, तो इस जीवन में तो इन्होंने उसको सेवा देनी है और वो सेवा लेके ही जाएगी। क्योंकि जिस जीवन में ये उनके पास पूरे भरोसा कर कर आई थी कि मेरे बच्चे को ये संभालेंगी, उनके लाइफ में उनकी बेटी ही थी उनके बुढ़ापे का सहारा, और उनकी बेटी के जाने के बाद वो पागल सी हो गई, शी डिड नॉट सर्वाइव। तो उन्होंने उस समय जो कर्स किया, वो कर्स ये था कि ये इनको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस जन्म में इस तरह का उनको शरीर मिला जिसमें वो, क्योंकि वो जब डाई की थी एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके, बॉडी शिवर कर करके रोते रोते वो चली गई, और उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो वही मेमोरीज़ लेके, सेलुलर मेमोरी कभी छटती नहीं है, भूलती नहीं है, वही सेलुलर मेमोरीज़ लेके उनकी बेटी जब इस जीवन में आई, क्योंकि इनके कर्मा तो थे, एक स्पिरिचुअल डीएनए होता है, सोल डीएनए होता है। वो डीएनए चूज़ करके जो आत्माएं आप तक ड्रॉन होंगी कि मुझे बेस्ट लेसन्स यहाँ पे इस फैमिली में मिलेंगे, वो उस डीएनए तक पहुँच जाती हैं और उस फैमिली में जन्म लेती हैं फिर। तो ये ऑलरेडी इनके साथ हो चुका था, इनके कर्म में इनकी बेटी के रूप में आई। तो जब मैंने उनको बोला कि ये तो नहीं, इस जन्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते कि 100% ओके होगा, क्योंकि आपने इनको सेवा देनी है। आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, उनको रिलीफ मिल जाए, उनके कष्ट कम हो जाए, मगर 100% तो ये नहीं जाएगा। फिर पर उनके गाइड्स ने, उनके एंसेस्टर्स ने ही बताया कि हस्तिनापुर में एक मंदिर है, टेम्पल है भैरव बाबा का, आप वहाँ जाओ, शराब चढ़ाओ। फिर उन्होंने बोला कि मैम मैं तो कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा होता नहीं है। मैंने कहा मुझे तो पहले पता ही नहीं था, यहाँ पास में हस्तिनापुर है और भैरव बाबा की मंदिर है। मतलब थैंक यू फॉर गाइडिंग मी मास्टर्स, बट आपके लिए वो ज़रूरी है। और अगर आप मेरे यहाँ पास आने के पहले भी वहाँ जा चुके हैं, मतलब आपको वो बार बार मैसेज दे रहे हैं कि ये करो। जहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उसका समाधान भी वहीं आपको मिलेगा। तो आपको भेज रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उनके सामने अपने प्रॉब्लम सरेंडर करिए। आप बोलिए कि मुझे यहाँ जाना है, परमात्मा मुझे ये करना है, आप करा लो मुझसे, मैं इच्छुक हूँ, मैं रेडी हूँ। और फिर वो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अब वापस जाऊँगी। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, देवी देवता हैं, हमारे कुछ एंसेस्टर्स भी इतने एलिवेटेड हो जाते हैं, इतने पुण्य हो जाते हैं कई जन्मों में भले काम करते करते, कि वो भी एक तरह की देवी देवता के कैपेसिटी में आ जाते हैं। आपने अगर नाड़ी शास्त्र का नाम सुना होगा, नाड़ी शास्त्र में
बड़े सारे ऋषि मुनियों के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन धरती पे आई है, जो देवी देवता ने उस समय जो ऋषि महामुनि यहाँ पर प्रस्तुत थे उनके माध्यम से लिखवाया। इन नाड़ी शास्त्रों में दिया हुआ है कि कौन किस ऋषि महामुनि के वंशज हैं। हम सभी जितने भी लोग हैं, जिस भी कैपेसिटी में काम करते हैं, जिस भी स्टार्ट ऑफ लाइफ में जीते हैं, हम सब उन्हीं ऋषि मुनियों और देवी देवता के अंश हैं। मगर क्योंकि ये कलयुग है और हमने इतनी चीज़ें देख ली है, इतने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रम गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम किस सोर्स से आए हैं, किस प्योरिटी से हम डिसेंड किए हैं और हमने कहाँ जाना है। तो हम भूल गए हैं। तो हम जब अपनी पावर ऑफ माइंड को भूल जाते हैं, फिर हम स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम ही क्रिएटर हैं। जो चीज़ हमने आज चाही है उसको भले 2 सेकंड के लिए विजुअलाइज़ किया, 15 साल पहले, चाहे 20 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, चाहे कुछ क्षणों पहले, हमारे जीवन में वो आएगा ही आएगा। क्योंकि पावर ऑफ द माइंड ये है कि आप जिस चीज़ को विजुअलाइज़ करते हैं विद फुल इंटेंशन एंड एन इमोशन जुड़ गई, दिल जुड़ गया, तो वो चीज़ आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो इस जन्म में आपके कर्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया है और इस ब्लूप्रिंट के अगर वो अंदर नहीं आ सकता, तो आपको, मैंने बताया था, डेथ तो कुछ होता ही नहीं है, बस एक ट्रांजिशन है। वो इच्छा आप लेके अगले जन्म में जाते हैं और उस जन्म में जाके वो इच्छा आपकी पूरी होती है। तो कभी मुझे बात बताइए, जैसे ये जो साइकिल है कि I'll die, I'll be reborn again, I'll die, I'll be reborn again, तो ये तो अर्थ पे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि मैं, मतलब जब मेरा वो साइकिल ख़त्म होने वाला होता है, when I'm enlightened enough to you know कि अब इसको मोक्ष मिलेगा, मोक्ष क्या है फिर? क्या हम लोग वापस उस एनर्जी में चले जाते हैं या हमको किसी ऐसे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स, वर्ल्डली प्रॉब्लम्स और ये इश्यूज नहीं है? इस चीज़ के बारे में जो मेरी ज्ञान परमात्मा से आई है, मैं उसी पे आपसे टिप्पणी कर सकती हूँ। कोई इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता जब तक वो स्वयं गुरु ना हो और बैठे ना हो आपके समक्ष। और अगर वो बोल भी देंगे, गुरु बन के भी आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा वो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं अभी। और जब पहुँच जाएंगे तो वापस इस चीज़ की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरी ज्ञान है उनसे, जो मुझे उनसे प्राप्त हुई है, मोक्ष ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप चाहे कई जन्मों से काम करिए, चाहे एक जन्म में एक झटके में कुछ ऐसा आपके साथ हो जाए कि आपके सारे पिछले जन्म के कर्म वहीं पे सिमट जाएं। और वो अपने आप नहीं होता, वो हमारी कॉन्शियस चॉइस नहीं होती, हमारे सब कॉन्शियस की भी चॉइस नहीं है, वो परमात्मा की ही यूनिवर्सल एक कृपा है। कैसे आप इस स्टेज को अटेन कर सकते हैं? थ्रू अनकंडीशनल लव। आज अगर मैं आपको बोलूं आप रास्ते में जाइए, किसी को कुछ दान कर दीजिए, आपका पहला क्वेश्चन होगा क्यों? आ गया ना माइंड में, क्यों? मतलब हम लोग दान भी तब करते हैं जब हमें कुछ चाहिए फायदा होता है, कुछ रिटर्न में मिलता है। तो हमेशा तो यही सिखाया जाता है, अब दान करिए क्योंकि उसका 10 गुना आपको मिलेगा। माइंड में ये बचपन से बैठा दिया गया। अब आप जो देने जाएंगे वो आपके माइंड में आएगा, अब क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलने वाला है। तो जो मोक्ष की वो स्थिति आती है, आपको दुनियादारी में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। और अगर रहता भी है तो आपका काम उस राह से जुड़ा होता है, वहाँ बंधा होता है जहाँ आपके माध्यम से दूसरों की प्रगति होगी। भले ही आपको सब कुछ ना मिले, जो सांसारिक तत्वों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसको बोलते हैं कि अबंडेंस हो, लेकिन आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन किसी और के नज़र से वो आपके लिए नफ़ नहीं होगा, क्योंकि लोग हमेशा अपने लेंस से जज करते हैं। तो जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होने होती है, आप अपने आप ही देखेंगे आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं, आपको केवल मन करेगा, आप सर्विस ओरिएंटेड हो जाएंगे, आपका गिवर नेचर हो जाएगा, आपके आसपास के लोग छूटते जाएंगे। ये नहीं कि रिलेशनशिप ख़राब हो गई, दुख तकलीफ़ हो गई, कलेश हो गया, वैसे नहीं, धीरे धीरे छूटते जाएंगे। जीवन में आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ऑल थिंग्स अराउंड
इतनी वननेस कॉन्शियसनेस में आ जाएगी कि अगर आप रास्ते चलते आपके हाथ में कुछ गंदा सा है और आपने वैसे भी फेंकने के बारे में सोचा ना, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, अगर मैंने इसको यहाँ फेंका तो ये धरती माँ भी तो जीवित है, वो उसको नुकसान होगा। सो दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि ये जो 5 तत्व से आप बने हैं, ये 5 तत्व आप ही हैं, इससे आप परे नहीं हैं। इनकी भी सेवा करनी है क्योंकि ये आपकी सेवा करते हैं बिन बोले। अगर आपको बिन बोले पानी मिलता है, बिन बोले आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बिन बोले आपको सूर्य की रोशनी मिल रही है, यू आर ब्लेस्ड। थिंक अबाउट दोज, उन लोगों के बारे में जिनको आजीवन कारावास मिला है। वो सूर्य की रोशनी नहीं देखने सकते, वो अंडरग्राउंड सेल्स में भी रहते हैं। अब तो मुझे नहीं पता, शायद ऐसा होता हो, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वहाँ इन्वायरमेंट ऐसी होती है कि आप सांस लेने से डरेंगे। आप जब अकेले रहते हैं तो दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। बट सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी आपको कोई ना कोई प्रैक्टिसेस ऐसी अपनानी होंगी जहाँ पर आप जो करते आए हैं उससे हटकर कुछ ऐसा करें, जैसे आप मंत्र चांटिंग करें, एफर्मेशंस करें, अच्छी वाणी सुने, प्रवचन जो आपको भटका दे। वैसे तो हमें पता है बहुत सारे हैं, लेकिन वैसे जगह से सुने, खुद पढ़ें, वैसे टेक्स्ट सुने जहाँ से आपको मन की शांति मिले और माइंड एक्सपैंड करे। क्योंकि जब आप किसी एक बड़े इवेंट में फंस जाते हैं, आपने क्रिएट किया हो या किसी और ने क्रिएट किया हो, आपका माइंड वो लूप में चलाता है और फिर वही चीज़ रिक्रिएट करता है आपकी रियलिटी में बार बार। सो काव्या, टेल मी समथिंग। जैसे अभी आप कर्मास की बात कर रहे हो कि आपको कर्मास तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, आपने बोला भी था कि कुछ भी कर लो उनसे आप बच नहीं सकते। तो ये जो साइकिल है, आप एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाते हो, वहाँ पे कुछ कर्म करते हो, देन फिर उससे अगली लाइफ में जाते हो, फिर वहाँ पे कुछ कर्म करते हो, तो ये तो पूरा सेटल कभी आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है कि आप उसको सेटल कर सको जी। और मेरा क्वेश्चन ये भी है, एक तो वो सेटल हो नहीं सकते भाई। हर एक इंसान, कोई भी इंसान आई डोंट थिंक इतना प्योर या इतना पॉजिटिव हो सकता है कि वो कुछ गलत ना करे या कुछ उल्टे सीधे काम ना करे या एटलीस्ट उल्टा सीधा ना सोचे। सोच पे तो किसी का भी वो नहीं है। और हाउ मेनी चांसेस डू वी गेट टू गेट दिस राइट? इन्यूमरेबल चांसेस। अच्छा, कोई नंबर नहीं है। आपने जितनी बार चाहिए आप जन्म ले सकते हैं। जो आपकी काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती है, जिसको हम बोलते हैं, वहाँ जाके आपके जीवन का लेखा जोखा, आपने जिस तरह से जीवन जिया, जो अच्छा किया वो दिखाते हैं, जो बुरा किया वो भी दिखाते हैं। उनके सामने अपने स्पिरिट गाइड के साथ जब हम जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ें थी, चलिए इस लाइफ टाइम में हमने 15 जन्म पहले जो मुश्किल क्रिएट की थी उसको बैलेंस करते हैं। इसके लिए मुझे ये चाहिए होंगे, ये इंसान चाहिए, वो इंसान चाहिए, ये सोल चाहिए। अब आप सोचिए, अगर आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम जब आप प्लान कर रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, वो 40 जन्म आगे वाली सोल या 15 जन्म आगे वाली स्पिरिट आपके साथ अगर नहीं लाइफ प्लान कर रही थी, आप उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने आपके साथ ऐसा किया था या आपने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं नई लाइफ टाइम प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, प्लीज़ चलिए, ताकि इस चीज़ को अपने बैलेंस कर पाएँ। सोल्स टॉक, लाइक ऊपर जाके दे टॉक कि भाई अब हम दोनों का कुछ बचा हुआ है, चलो वापस चलते हैं और ठीक करते हैं इसको। बिकॉज उनको भी पता है वो एक लेवल के बाद ऊपर नहीं जा सकते जब तक वो कर्म का बोझ रहेगा उनके पीठ पर। तो जब वो बातें करते हैं तो वो बहुत पुराना जो उनका लिखा था वो बोल सकता है कि लेकिन मैं तो अभी लाइफ टाइम प्लान नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा कुछ और प्लान्स हैं। तो वो बोलेगा आपको कि नहीं प्लीज़ चलिए कर लेते हैं इस बार, क्योंकि मुझे करना ज़रूरी है, फिर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या नहीं बढ़ पा रही हूँ। वो जो पुण्य आत्मा है जो आपसे बहुत ज़्यादा लेवल पे आगे बढ़ चुका है, वो बोलेगा चलो ठीक है आपके लिए करते हैं, क्योंकि उसकी एलिवेशन इतनी प्योरिटी वाली है। दे आर जस्ट अनकंडीशनल लव। वो ये नहीं बोलते कि तुम आगे बढ़ जाओगे मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसे नहीं बोलते। वो बोलते ठीक है चलो करते हैं। तो वो केवल एक आपके कर्म पूरे कराने के लिए पूरी जीवनी जीते हैं, लेकिन उस पूरी जीवनी में फिर रिस्क ये होता है कि उनके हाथ कुछ से कर्म गलत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाएगा जो उनको वापस से बैलेंस करने आना पड़ेगा। तो जब मैंने मास्टर्स से ये चीज़ पूछी कि मास्टर्स ये कहाँ जाके समाप्त होता है, उन्होंने एक व्हील घुमाते हुए दिखाया जो सिंबॉलिक था कि नेवर। मतलब तो फिर आप यू सेइंग कि मोक्ष कभी नहीं मिलता है। जब आपने सुना है जितने भी ऋषि मुनि हमारे जो गुरुज हैं, मास्टर्स हैं, आते हैं हमारे समक्ष, हमारे समीप रहते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, अपने सर्मन्स देते हैं और उनकी स्पीच के माध्यम से, उनके प्रेजेंस के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं।
कि अब जग जाओ, नहीं तो इसके बाद कब समय आएगा इस जीवन में, अगर मैं तुम्हारी आंखें नहीं खोल पाया या खोल पाई, फिर तुम अगले जन्म लेकर आओगे वापस यही करने के लिए। तो तब करोगे, सो अब करो। ओके। तो देयर आर अ फ्यू वेज। या तो आप उनकी बात समझ लीजिए एंड देन आप जो भी चीज़ आपको लगती है इंटेंशनल होगी तो भी कर्म आएंगे, अनइंटेंशनल होगी तो भी कर्म आएंगे। अच्छे होंगे तो वो बैलेंस करने कोई और बुलाएगा आपको कि आपने मेरे लिए अच्छा किया, मैं बैलेंस करूँगा इस बार। और बुरे होंगे तो आप जाएंगे, मुझे बैलेंस करने पड़ेंगे, और वो आएगा आपकी लाइफ में बैलेंस करवाने के लिए। फिर आप जो भी अपने कर्म करते हैं अपने मास्टर्स को चढ़ाइए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके कुछ अगली सा कर दीजिए, अपने नेबर्स के लूट लीजिए, किसी की हत्या कर दीजिए और फिर बोलिए कि मैं कर्म चढ़ा रहा हूँ, परमात्मा हो गया गलती से और फिर आप मुझे माफ़ कर दो। नहीं, उसके लिए तो आपको एक तो स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट आएगी ही आएगी, और वो नहीं देते, आप ही चूज़ करते हैं अपने लिए पनिशमेंट क्या होगी। अगर हमारे पास एक कोई ऐसी चीज़ कोई बता दे कि रामबाण इलाज है, अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करो। अनकंडीशनल लव जहाँ आप प्रैक्टिस करने शुरू हो जाते हैं, आपको पता नहीं है कोई क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और इस किताब में मास्टर्स ने ये भी लिखाया है, एक्सपेक्टेशंस आर द पिटफॉल्स इन समवन्स लाइफ, कि आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, वहीं पे पूरी नहीं होती, वहीं से आपका एक नया चक्रव्यूह स्टार्ट होता है। अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करिए। जो लोग जीव जंतु के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, जो डॉग्स के कॉज में, पेट्स के कॉज में, हैंडीकैप्ड के कॉज में, सीनियर सिटीजन्स के कॉज में चले जाते हैं, उनके लिए अलग स्पेस है, अलग सीट है। दे डेफिनेटली हैव अ हायर स्पेस, क्योंकि अब वो अपने प्रॉब्लम्स के परे देख सकते हैं। और जब देखते हैं उनको ख़राब लगता है तो वो उस चीज़ के प्रति एक्शन भी ले रहे हैं। तो वो ये सोच के नहीं ले रहे हैं कि मुझे उससे क्या मिलेगा, बट ये सोच के ले रहे हैं कि वो जब तक वो जीव सांसें ले रहा है, उसके जीवन मैं कैसे सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ, मैं कैसे उसके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ ला सकती हूँ। तो दिस इज़ अनकंडीशनल लव। देयर आर हाउसवाइफ्स जिनको परमात्मा ने मोक्ष दी है। अब उन्होंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन ये भी हो सकता है उन्होंने पूर्व जन्मों में इतनी कठिनाई से जीवन बिताए हैं और उनकी स्पिरिचुअल एलिवेशन आ गई कि इस जीवन में उन्होंने शिथिलता का रास्ता अपनाया, ना बहुत हाइज ना लोज ऑफ इमोशन, कर्म बड़े सोच के किए। और क्योंकि उनको पता था ये आखिरी जीवन, या नहीं भी पता था, उनको इसके बाद आना ही नहीं है, उन्होंने प्रार्थना की और परमात्मा ने उनको दिया मुक्ति। लेकिन ये अपने आप समाप्त नहीं होता, और आप जितना चाहे, जब तक चाहे तब तक ये चल सकता है। आज अगर आपने बहुत अच्छी लाइफ देखी है तो कल आपका मन हो जाएगा कि बगैर कैसे जीवन जीता है, वो भी चल के देखते हैं। क्योंकि जब आप प्लान करते हैं, फिजिकल बॉडी तो होती नहीं है, ना भूख है, ना पेन है, ना एंगर है, ना स्लीप है, ना नीड्स है। तो जब आपने प्लान किया, आपने इन सब चीज़ों से परे किया, फिर जब आप शरीर में आ गए तब पता चलो ओ माय गॉड गलती हो गई। तो क्या हम लोग एक एक्सपेरिमेंट नहीं है फिर? द वे भगवान ने हमको सोचा कि यार चल देखते हैं क्या होगा। मतलब अगर मैं बना रहा हूँ कोई दुनिया, तो आई विल मेक अ परफेक्ट वर्ल्ड जिसमें कोई कुछ गलत कर नहीं पाएगा, बिकॉज आई एम सो पावरफुल कि आई विल नॉट लेट देम डू एनीथिंग। बट दैट सुप्रीम एनर्जी इज सो पावरफुल, व्हाई इवन गिव अस फ्री विल? आपने पूछा कि क्या हम एक्सपेरिमेंट हैं? जी हाँ, हम एक्सपेरिमेंट ही हैं। और केवल धरती पे नहीं, हम धरती के बाहर कॉन्शियसनेस कई और जगहों पे भी हैं, जिनको हम देवी देवता के रूप में या एनर्जीज़ के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, एंड उनके साथ वर्क भी करते हैं, कुछ सेंस भी करते हैं। बट कभी हम ये नहीं टॉकिंग अबाउट एलियंस। ओके, we are talking about ETs and extraterrestrials and aliens. They don't like to be called aliens. Because जैसे हमारी consciousness यहाँ के लिए बनी है, हम यहाँ जीवन जीते हैं, वैसे वो अपने दुनिया में, उनकी भी कोई धरती है, उनका भी कोई प्लानट है, उनकी भी कोई स्पेस है जहाँ पर वो जीते हैं, वो जीवित हैं। और उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी स्पिरिचुअल एलिवेशन हमसे कई ज़्यादा भी है। कोई कितने ऐसे भी रेसेस हैं हमसे बहुत कम भी है उनकी स्पिरिचुअल एलिवेशन, जो हम तक नहीं पहुंच पाते, और जिनकी हाई है और जो अच्छी सोच विचार वाले हैं वो हम तक पहुंचते हैं और हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे इमेजिन करिए कि सपोज़ ये आपका एक पूरा घर बना है। घर को हम यूनिवर्स बोलेंगे। घर में अलग अलग रूम्स हैं, रूम्स के अंदर हमने डिविजन्स की हुई हैं।
जो आप अपने रूम में बैठे हैं तो इससे तीसरे कमरे में कौन बैठा है, कौन आया, कौन गया, आपको नहीं पता। ये समझ लेते हैं वो लोअर लेवल पे है। ओके। तो उसको भी नहीं पता आप अपने रूम में इस समय प्रेजेंट है, मौजूद है। लेकिन जिसके पास एक्सरे विजन है वो उसी घर में भी बैठा रहेगा तो भी उसको पता हो गया, उसकी इंट्यूटिव एबिलिटीज इतनी स्ट्रांग है, कैमरास लगा रखे हैं, उसको पता होगा कि आप घर में इस कमरे में यहाँ बैठे हैं, उसके अलावा कौन कहाँ बैठा है। तो आप अगर उनसे क्लोज होंगे तो वो आप तक पहुँचेंगे। So God want us to be their companion rather than parent वाला उनको नहीं चाहिए। God wants us to not fight with each other, to have absolute harmony. क्योंकि हमारी जो थॉट्स से कलेक्टिवली जुड़ के हम जब एकजुट होके उस थॉट को चैनल करते हैं विद प्योरिटी, वो इतनी हाई पावर एनर्जी बन जाती है कॉस्मोस में कि ये अर्थ को ही अनदर लेवल पे लेकर जाएगी। कॉस्मोस में जो अर्थ हम 3D में देख रहे हैं, ये 3D से 5D तक असेंड करने की क्षमता रखता है। करंटली भी हम उस प्रोसेस में हैं भी, और इसके बारे में मास्टर्स ने दिखाया भी है कि उसका क्या अर्थ होने वाला है। बट देन अगर हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन यही है कि हम लोग आपस में लड़ें ना, भगवान या जो भी एनर्जी है वो चाहती है कि हम लोग आपस में ना लड़ें, सब हम लोग प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, तो वही मेरा सवाल था आपसे जो मैंने पूछा भी था कि वाई गिव अस फ्री विल देन, वाई नॉट जस्ट मेक अस सो प्योर सो गुड कि हम लोग उस लेवल को आसानी से अचीव कर सके। वाई ऑल दिस सर्कस की यार ये हमें साइकिल में क्यों घुमा रहे हैं। अच्छा, आपको मैं एक एनालॉजी देती हूँ। आज मैं एक मदर हूँ और अगर मेरा बच्चा स्कूल क्रॉस करने वाला है, दैट मीन्स उसने एक सर्टन 10-15 साल मेरे साथ जीवन में बिताए हैं। अपने इन्वायरमेंट में जो मैंने क्रिएट किया, उसके परिवार में जो उसने देखा, जो चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखी, वो उसके दिमाग में फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है, बजाय कि जो उसने किताब में पढ़ा, जो हर क्लास में पढ़ा है बच्चे ने। ABCD छोड़ के आप 2-3 के बीच में क्या पढ़ा, पॉइंट वाइज पूछ लीजिए, वो बता पाएगा? नहीं। जो उसने एक्सपीरियंस में जिया वो बता पाएगा। नाउ अगर उसको मैंने बचपन से शुगरलेस खाना सिखाया है कि तुम शुगर मत खाओ, यू कैन हैव अ बिट ऑफ जैगरी, तुम थोड़ी सी खंड खा सकते हो या आप थोड़ी सी गुड़ खा सकते हो, मीठे की क्रेविंग हो, चॉकलेट्स एंड ऑल ऑफ लिमिट्स है। तो मैं कुछ टाइम तक उसको जहाँ पे सपोज बुफे लगा, मैं उसको वहाँ लेके गई, तो मैं तो ये देखूंगी ना मेरा बच्चा क्या सेलेक्ट कर रहा है। उसने शुगर वाले डेजर्ट्स उठाए या उसने कुछ हेल्दी चॉइस की। अब वो उसकी फ्री विल पे मैंने छोड़ा कि इतने दिन जो तुमने रह के सीखा, उससे अपने लिए तुमने कॉन्शियस चॉइस क्या की। तो वो जो तुमने चॉइस की, तुम्हारी पर्सनल फ्री विल के ऊपर है कि मतलब तुमने ये चूज़ किया कि इस रियलिटी को मैंने आगे लेके जाना है। फ्यूचर बड़े सारे टाइमलाइंस में जाता है, इसीलिए अगर आपने किसी से अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन ली होगी, किसी भी शास्त्रों में, नाड़ी शास्त्र का भी जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है वो 100% ट्रू नहीं निकलेगा। क्योंकि आप क्रिएटर हैं और आप इस क्षण में अपने जो थॉट्स बदलते हैं वो आपका आगे का फ्यूचर बदल देता है। इसीलिए कोई भी डिविनेशन टूल, टैरो कार्ड रीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, नाड़ी शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी 100% आपके ऊपर पावरफुल नहीं है। वो उतनी ही पावरफुल है जितने आप अपने ऊपर पावरलेस हैं। तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा तो वो आप पर हावी नहीं हो सकती। कितने लोगों की कुंडली स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि जो उनकी कुंडली कास्ट की गई है, उन्होंने बहुत विपरीत जीवन जिया। जहाँ ट्विन्स आते हैं, जन्म लेते हैं, वो कितने अलग 2 लाइफ्स जी सकते हैं, ये तो हमने बहुत टाइम्स देखा है। तो ये कैसे एक ही समय पे जन्म लिए, एक ही गर्भ से आए, एक ही संस्कार से आए, कैसे? फिर वो तो 2 अलग अलग सोल्स हैं। तो आपके जो फ्री विल है ये आपको देख के टेस्ट किया जाता है। अगर आपने उस प्योरिटी को अपना लिया, जिस चीज़ को आप आए हैं डुअल वर्ल्ड में, स्वर्ग नर्क यही है। अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो पहले उस काबिल बनिए, अपने थॉट्स को, इंटेंशंस को उस प्योरिटी के लेवल पे लाइए। और जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे देन यू विल बिकम दैट। आपकी बॉडी चाहे जैसी भी दिखे, यू विल बिकम दैट एनर्जी। नेक्स्ट टाइम आपको इनकार्नेशन की ज़रूरत यहाँ पे है कि नहीं, फिर डिसाइड होता है। कि आप 100% प्योरीफाइड है, एक कण नहीं बचा आपके अंदर अर्थली एलिमेंट का या छल का, कपट का। अब आपको दूसरे ऐसे स्पेस में, ऐसे यूनिवर्स में भेजा जाएगा जहाँ पे वहाँ आपकी ज़रूरत है। So that is heaven. That can be spirit world, that can be another world, that can be another universe, another consciousness. There is also a place beyond the source. But
ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा इसके बारे में अगर हम अभी प्लीज बियॉन्ड द सॉर्स, लाइक यू आर सेइंग कि उस एनर्जी के भी पीछे कुछ है, टेरेस के ऊपर भी कुछ है, कुछ है। बट इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। बट वो जो एलिवेशन है, वो एलिवेशन जब बढ़ती जाती है तभी हम गॉड से, परमात्मा से इंसान की जर्नी, इंसान से वापस परमात्मा की जर्नी में हम विकसित होते हैं। सो इवन आई कैन बिकम अ गॉड? यू हैव टू, दैट इज़ वॉट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स। चाहे आप पढ़ के करिए, कर्मों से करिए, दूसरों को हेल्प करके उनकी ग्रोथ में फॉस्टर करके करिए, अल्टीमेट सोर्स इज टू गो बैक टू द सोर्स, अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस, अल्टीमेट नीड ऑफ द सोल इज टू गो बैक टू द सोर्स। चाहे आप कितने भी डेविएशंस लीजिए, अच्छी लाइफ भी होती, बुरी लाइफ होती है, हर एक अच्छी लाइफ के बाद एक कम लग्जूरियस लाइफ आती है, कम कंफर्टेबल लाइफ मिलती है। तो जो लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, आपको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना किसी चीज़ के बारे में, अपने आप ही सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं। दैट्स अ ब्लेसिंग। आपने जो बहुत जीवन में पुण्य कमाए हैं, आप एकत्रित करके लेकर आए हैं इस जीवन में कि चलो इसको थोड़ी सी खर्च करते हैं, और ये करेंसी हमने कर्म की जो खर्च की, अच्छे पुण्य कर्म की, अच्छी लाइफ मिलेगी हमें। जैसे आपके पास, यू हैव गुड मनी, यू गो टू अ गुड 5-star होटल, यू गेट अ गुड रूम, यू आर वेरी कंफर्टेबल। बट जब आपके पास इनफ नहीं है और फोकस काम पे है, तो आप किसी गेस्ट हाउस में भी ठहर जाएंगे, तो आपका फोकस रहेगा चलो ये तो बात की बात है, रहन सहन बात की बात है, मेरा मेन फोकस अब मेरा काम होना चाहिए। तो जब आप हर एक अच्छी बहुत कंफर्टेबल लाइफ के ऑल्टरनेट में जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल नहीं होती, आपकी सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ उस लाइफ में होती है। जिनकी लाइफ जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चूज़ की है स्पिरिट ने, उसने उतनी जल्दी ग्रो करना चूज़ किया है एक लाइफ टाइम के माध्यम से, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ओके। बॉडी जैसे भी हो। आप कभी अपने बारे में जानना चाहते हो? आप डू यू टॉक अबाउट योरसेल्फ आल्सो विद द मास्टर्स? जब मेरे लाइफ में मैं इस पोजीशन पे थी, जब मेरी खुद की इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जब मुझे अपने बारे में बहुत कुछ जानना था, और इंसानी रूप में जब आप आते हैं तो आपके मन में इफ्स एंड बट्स बहुत सारे होते हैं। जब आप उनको, जब तक वो शुदा शांत नहीं होती आपकी, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब तक मैंने अपने आप को नहीं समझा, अपने बारे में नहीं समझा, मैं तो उस कैपेसिटी में ही नहीं थी ना किसी को किसी के भी बारे में बता पाऊँ। तब मैं ब्रह्म मुहूर्त में हर दिन मेडिटेशन में बैठ के उनसे बातें करती थी। तो कभी गुरु नानक जी आते थे, और मैं तो इस जन्म में हिंदुज़्म को ऑब्ज़र्व किया, मेरे पेरेंट्स हिंदू हैं, मैं तो हिंदू फैमिली में बॉर्न हुई, गुरु नानक जी कैसे आ रहे हैं। जब फिर मेरे फैमिली के और ऐसे स्टाफ मेंबर्स आते थे जिनके बारे में मैंने बचपन में सुना, मगर वो आते थे एज एलिवेटेड सोल्स, तो वो दे यूज्ड टू बी हमारे मदर के टाइम में उनके ड्राइवर्स होते थे, उनके घर के कुक्स होते थे, तो बस उनके नाम सुनते थे। लेकिन जैसे छोटे 2-4 साल के बच्चे घूमते रहते हैं सारी फैमिली में, कहीं ना कहीं उनको पता नहीं होता कि ये कौन है, बस नाम ही पता है, पर्सनालिटी से इंटरेक्ट नहीं किया। वो लोग आते थे, अपना नाम देते थे, बताते थे, तो मैं अपने मदर से जाके चेक करती थी, ये भी स्टाफ का कोई नाम था क्या, ऐसे इन्होंने इस पोजीशन में काम किया था, इन्होंने आज ये मैसेज दिया। और ये इतने हाई लेवल का मैसेज है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये लोग हमारे आसपास अगर कुक, स्टाफ, ऑफिस मेंबर्स के रूप में, पीएन के रूप में आते हैं, तो हमें लगता है कि इनका कोई कर्म खराब होगा, बट दे डोंट रियलाइज़ कि आपने इनको चूज़ किया है, कि इनके साथ ज़्यादा कर्म बाकी नहीं थे, इसीलिए आप आके इस लाइफ टाइम में इस माध्यम से थोड़ी सी हेल्प कर देना। सो दे कम अराउंड, आपके कुक के रूप में आ जाते हैं, हाउस हेल्प के रूप में आ जाते हैं, आपके अच्छे नेबर्स के रूप में आ जाते हैं, बट दे आर ऑल नोन टू यू एट सम लेवल। अच्छा, बट आपने अपने आप को कितना पीछे तक देखा है? तो मैंने अपने कई सारे जन्म देखे हैं, इनफैक्ट मैंने जन्म के बियॉन्ड भी देखा है, जहाँ पर मैंने मेरे सोल की स्टार्टिंग हो रही है, जहाँ सोल की स्टार्टिंग हो रही है। जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, फिर आप जिस जगह पर आज है, आपको ये बहुत बड़ा इल्यूजन दिखने लगता है कि ये सच नहीं है। So is it difficult to live with this kind of knowledge? I think डिफ़िकल्टी से ज़्यादा आई ओपनिंग है, और जितनी जल्दी उतना अच्छा। अगर आपको ये नॉलेज मिले आपके 70 साल के एज में, और आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी बॉडी में कितने साल और जी लेंगे, मैं किसी के ऊपर नंबर नहीं लगा रही हूँ, भगवान करे सभी हेल्दी रहे।
आपके पास कितना टाइम है इस टॉपिक को रिसर्च करने का, इसके अंदर इसके डेप्थ में जाने का और सीखने का, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम तो यहाँ से सीख के ग्रो करने का है। तो अगर आपको कम उम्र में वो नॉलेज मिल गई, मतलब आपने कई जन्मों में जत्न किए हैं उसको पाने के लिए, जो आपको इस जन्म में जल्दी प्राप्त हुई। आपको लगता है कि दूसरों को लगता है आपके लिए जल्दी प्राप्त हुई है, बट उस चीज़ को पाने की जो एक इच्छा होती है अंदर से, कई जन्मों से चली आ रही है। इनफैक्ट इस जन्म में भी बहुत कम उम्र से आपकी एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाएंगे कि आपको आसपास के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। हाँ, ऑफ कैमरा आप बता भी रहे थे कि यू यूज टू सी लाइक सोल्स इधर उधर जाते हुए, तो बहुत डिस्टर्बिंग नहीं होता होगा एज अ किड कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, किसी और को तो दिख नहीं रहे? तो जब मैं छोटी थी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग होता था कि ये सब लोग सो रहे हैं मेरे आसपास, फैमिली के मेरे कज़न्स हैं, मेरा ब्रदर है, ये सो रहे हैं, और ये जो चीज़ें आ रही है चल के जा रही है, जब मैं सोने जा रही हूँ फिर कुछ मूव कर जा रहा है, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक दिन मैं सुबह उठ के स्कूल नहीं गई होंगी जिसमें मैं गुस्से में नहीं हूँ कि मेरी लास्ट कल भी मैं सो नहीं पाई। अब मैं किसी को बोलूँ तो एक्सप्लेन क्या करूँ? तो मुझे तो लगता है ये सबको दिखते, बट ये सो पाते, मैं नहीं सो पाती। फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस हुआ जब मेरे कज़न ब्रदर ही एक्सपायर हुए। एंड उनके जाने के पहले, उनके जिस मॉर्निंग उनकी डेथ हुई, उस मॉर्निंग कॉलेज जाने के पहले उनके सारे सिम्टम्स मैंने अपने अंदर देखे थे, फील किए। एंड हुआ यूँ कि मैं जिस बेड से उठी थी, जाने के लिए रेडी होने वाली थी, समथिंग टोल्ड मी वापस जाके लेट जाओ। मैं दोबारा जाके रेस्ट मोड में आ गई, हाफ रिक्लाइंड अपने पिलो पे। एंड जो उनको सिम्टम्स ब्रेन हैमरेज के थे, वो सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर सेंस की। एंड मैं इतनी शेकन हो गई, इतनी घबरा गई कि मैंने इंस्टेंटली अपनी फिर मदर को कॉल किया कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, अच्छा नहीं लग रहा, लगता आज नहीं जाते हैं कॉलेज, तो ठीक है। एंड विद इन 2 आवर्स फादर का कॉल आया कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है। बट उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उनके साथ वो हो चुका था। अच्छा। एंड ही डिड नॉट मेक इट, ही डिड नॉट सर्वाइव। एंड मैं इतनी शॉक में चली गई कि माई फादर हैड टू ब्रिंग मी बैक होम। एंड फिर ही अपीयर्ड टू मी। मैं इतनी शिकन थी कि वन आफ्टरनून मैं जब अपने घर में थी, पेरेंट्स के घर में, ही अपीयर्ड टू मी, वो मुझे दिखे और उन्होंने मुझसे बात की। जब उन्होंने मुझसे बात की एंड बहुत चीज़ें बताई, तो मैं घबरा के वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर की। फिर मैंने प्रे किया। फिर जब मैंने प्रे किया तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गॉडली एनर्जी, देवी की एनर्जी आई, जिसने मुझे संभाला और मुझे शांत किया। और मैं बहुत टाइम तक उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि स्कूल में मेरे पास जो एबिलिटीज़ थी, मजाक में मेरी फ्रेंड्स आती थी कि अच्छा चलो मेरा हाथ देख के बताओ क्या होने वाला है। तो मैंने कभी पामिस्ट्री पढ़ी नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैं देख के बोलती थी वो हो जाता था। तो एक जन का मैंने देखा, उसको मॉडल बनने का बहुत शौक था। शी वॉज़ अ वेरी गॉर्जियस पर्सन। एंड उसका जब मैंने हाथ देखा, सो उसका लाइफलाइन बहुत शॉर्ट है। एंड मैंने स्कूल कंप्लीट किया, बोर्डिंग स्कूल कंप्लीट किया अपना। एंड मैं वापस चली आई दिल्ली। आई टुक एडमिशन हियर इन दिल्ली, DPS मथुरा रोड। एंड जब मैं इसमें आई तो कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि वो उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है एंड वो हॉस्पिटलाइज्ड है। एंड शी वाज़ नॉट फ्रॉम दिल्ली, शी वाज़ फ्रॉम हरियाणा, एंड दिल्ली में ही वो हॉस्पिटलाइज्ड है। मैंने पूछा क्या हो गया, तो दे सेड कि एक्सकर्शन पे गए थे एंड शी गॉट बर्न्ड, गलती हो गई किसी से। एंड उसकी नहीं थी, स्कूल की भी नहीं थी, किसी और से गलती हुई, एंड उसका शी हैड टू पे द प्राइस फॉर इट। एंड वो सर्वाइव नहीं की। तो इन चीज़ों के बाद जब ये चीज़ें मेरी बोली हुई, देखी हुई सही होती जा रही थी, तब एक लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। तब मैंने समझा कि मेन स्ट्रीम तो मेरे लिए है ही नहीं। जबकि आई हैव टेकन अप वर्क इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, आई हैव हैंडल्ड किड्स कार्टून चैनल इंटरनेशनली, एंड बैकग्राउंड में दैट वाज अंडर मी। बट आई रियलाइज दैट मुझे यहाँ पे खुशी नहीं मिलती है। जब मैं उनसे कम्युनिकेट करती हूँ, वो मेरे पास रहते हैं, जब व्हेन इट्स डायरेक्ट, आई एम मोस्ट एट पीस देन।
तो मैंने अपनी सेफ्टी, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए उनसे कनेक्शन इन्हांस किया कि मुझे और किसी के माध्यम से नहीं जाना, मुझे बस आपसे कनेक्ट करना है। तब फिर धीरे धीरे जब ये बढ़ती गई चीज़, बढ़ती गई, इतने लेवल पे बढ़ गई कि आई न्यू दैट अब मुझे यही करना ही है। उन्होंने बोला कि यही लाइफ पाथ ही है। देन आई स्टार्टेड अपना मैंने नाम निकाला कि मैं ये चीज़ करती हूँ, इफ़ यू नीड हेल्प यू कैन कम टू मी। फिर ऐसे ऐसे लोग आने लगे मेरे पास जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया में ये भी केसेस होते हैं, और वो सॉल्व करके देते थे। मैं उनसे बोल देती थी कि परमात्मा ये क्या हो रहा है इनके साथ, कर दो, आप देख लो, ठीक है। एंड कई बार एंड आई हैव स्पोकन लाइक अ चाइल्ड, एंड वो चीज़ें हो जाती थी। एंड ऐसे भी केसेस मेरे पास आए हैं जहाँ मैं उनको बोलती थी आपको तो पता ही होगा, बता दो उनको। कहते थे इनका समय नहीं है जानने का, अब समय से पहले अगर उनको बता देंगे तो उनका लाइफ पाथ चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं बोलते फिर। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई बार वो मना कर देते हैं, हम नहीं बता रहे, वो चुप रहते हैं, वो नहीं बताते। Then they don't want you to सब know. लोगों का रिकॉर्ड, मतलब आगे का पीछे का, सब एक जगह कहीं स्टोर्ड है, लाइक इट्स लाइक अ लाइब्रेरी, समथिंग लाइक दैट। जिसको हम एक फिज़िकल लाइब्रेरी की जैसे समझते हैं, इट्स नॉट अ जोग्राफिकल और अ फिज़िकल स्पेस, वो एक वाइब्रेशनल स्पेस है, और वहाँ पे कुछ छुपता नहीं है, कुछ छूटता नहीं है। आप जिसके बारे में यहाँ बैठ के ट्यून इन करना चाहें, आपने अगर अपनी एक्सपेंशन कॉन्शियसनेस की वहाँ तक ग्रो की है, तो वो दुनिया में कहीं भी हो, चाहे ना भी हो, क्योंकि जब हम लोग स्पिरिट से, देवी देवता की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं या एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। एंजल्स ऐसी होती है जो उनकी पैरेलल वर्ल्ड होती है, वो कभी फिजिकल बॉडी में नहीं आती। अर्थ एंजल्स का अलग केस है। जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो फिजिकल बॉडी में कोई लेसन परफेक्ट करके जा चुके होते हैं, फिर वो आते हैं उस सोर्स से स्पिरिट गाइड के रूप में आपकी सहायता करने। तो ये इतने अलग अलग रेल्म्स हैं, इसलिए मैंने आपको बोला वो जो एक पूरा घर भी है, सब डिविजन में रूम्स हैं, आप ये इमेजिन करिए वो एक यूनिवर्स है। अब वो उसका जो पूरा एरिया है, जो पूरा सोसाइटी है, उसको अगर आप यूनिवर्स के बाहर का हिस्सा माने, तो आप जब तक घर में बैठे तो आपको तो पता ही नहीं है वहाँ तक क्या क्या चीज़ें हैं, जब तक आप निकल के जाएंगे नहीं। तो इसका रास्ता है मेडिटेशन। यू कैन कनेक्ट टू दैट हायर एंड, एज यू सेड। तो क्या हम लोग पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ देख सकते हैं? सब देख सकते हैं। हाउ फार इन द पास्ट हैव यू सीन? अगर दूसरों की बात किया जाए तो दूसरों की प्रॉब्लम्स जहाँ से स्टार्ट होती हैं मैं वहाँ तक जा सकती हूँ। जैसे मैंने कितनों को रोमन एम्पायर में भी देखा, इजिप्शियन टाइम्स में भी देखा, ये भी देखा कि उनकी फर्स्ट बर्थ है ऑन अर्थ। ओके। दे हैव नेवर इनकारनेटेड इन अ फिजिकल बॉडी बिफोर, एंड जब वो यहाँ आते इतने प्योरिटी के साथ आते हैं कि उनको दुनियादारी समझ ही नहीं आती। फिर धीरे धीरे करप्ट होते हैं। नहीं, वो करप्ट की बात अलग है, बट उनके आसपास ऐसे लोग भी फिर भेजते हैं परमात्मा कि वो डिस्टर्ब ना हो इस लेवल तक कि वो ट्रॉमा में चली जाए उनकी सोल, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। वो जहाँ से आए होते इतनी हाई एलिवेशन होती है, सब चीज़ ब्यूटिफुल, टू गुड टू बी ट्रू, और उसके बाद धरती पे आके ये बोलता कोई कुछ और है, करता कोई कुछ और है। यहाँ पे करनी खतनी में इतना अंतर है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ भेजते हैं। लेकिन वो वैसे भी लोग होते हैं कि वो छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं। जैसे मेरे पास एक लेडी आई, एंड वो इतनी ब्यूटीफुल बाय हार्ट, वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन कि वो उनको प्रॉब्लम कैसे एक्सप्रेस करते नहीं पता, प्रॉब्लम होती क्या है पता है क्योंकि वो गुजर रही है, एक्सप्रेस कैसे करे नहीं पता। तो वो अपने हमेशा ब्रदर को लेके आती हैं, और ब्रदर वेरी वेल वर्स्ड कि उनको यही मेरी दीदी को प्रॉब्लम है, आप बताओ। तो जब उनके लिए मैं देखती हूँ रेमेडीज़ कुछ उसमें से तो एक सिंपल रेमेडी ये है कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग विथ फ्लावर्स। फ्लावर्स की एनर्जी इतनी प्योर होती है कि आप जब उसके साथ काम करना शुरू करेंगे, इट विल ओपन अप योर हार्ट, जो इस दुनिया के एक्सपीरियंसेस की वजह से शट डाउन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। व्हेन यू आर हैप्पी, आपका मन बहुत खुश होता है, आप किसी को 2 रुपये की जगह 20 रुपये डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका मन मूड ख़राब है, कोई भी सामने से आप बोला आज मेरे ही परमात्मा मदद नहीं कर रहा, मैं आपकी क्या करूं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर आप उस चीज़ को फिर भी उसके बियॉन्ड जाके करेंगे तो वो आप अनकंडीशनल लव के रास्ते पे अग्रसर है। तो हैव यू एवर बीन टू, जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन, कि कभी आप बाय चांस कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिसकी वजह से आप रामायण काल या महाभारत के टाइम तक गए हो? एक
Have you seen कि कृष्ण कैसे लगते थे या राम कैसे लगते थे, अगर आप उस टाइम तक गए हो तो? मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी, 2 केसेस हैं मेरे। एक तो 2018 में मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम लोग उज्जैन चलेंगे, उज्जैन महाकाल। और मैं कभी गई नहीं थी, मैंने केवल नाम सुना था, तो मैंने कहा चलते हैं। तो मैंने मेरे घर से मैं, मेरी डॉटर एंड मेरे पेरेंट्स और हम लोग ही थे। हमने उनकी जो सुबह आरती होती है, भस्म आरती में भी हमने पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे दर्शन हुए सामने सामने से अंदर जाके। तो उस दिन तो मन बहुत अच्छा था। फिर पापा ने बोला कि अब हमने यहाँ से थोड़ी दूर पे पूजा रखी है, सब शांति चीज़, लाइफ अच्छी हो जाए, हैप्पी रहे आगे, सब फैमिली खुश रहे, उसके लिए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा पापा ने अच्छा आयोजन किया हुआ था। करीब 51 पंडित्स वहाँ पे थे। उनको जो करना है तो ग्रैंड ही करना है। तो वहाँ पर जब हम लोग पूजा कर रहे थे, दोपहर का समय था, जिस समय हम लोग टर्न ले लेके हमारे से होम कराया जा रहा था। तो जब मेरी मदर होम कर रही थी, उसके बाद मेरा टाइम आता, मेरे पास मेरा ब्रदर बैठा हुआ है और हम लोग रिलैक्स्ड हैं कि अभी जितनी देर मम्मी कर रही है, जब तक हम लोग थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं कि बहुत टाइम लगेगा इसमें। उतनी देर मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने जो ओपनिंग है, वो पूरा टेंट बड़ा सा बनाया हुआ है उन्होंने, एक बड़े से अहाते में। और उसमें मैं देख रही हूँ कि एक एनर्जी आई और वो वहाँ पे आके वो सर्कुलेट कर रही है, गोल 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 घूमे जा रही है। मैंने कहा ये क्या है? मैंने उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाया तो मैं देख रही हूँ उसके यहाँ फोरहेड से बहुत बड़ा वुंड है, कुछ कुछ गिर रहा है एंड इट लुक्स वेरी पेनफुल। देख के उसको मुझे लग रहा है कि बहुत दर्दनाक है ये। तो मैंने कहा ये क्या, ये क्या, ये क्या? इतने में मेरा टर्न आ गया होम करने का। तो मैं वो चीज़ भूल गई। फिर जब हम लोग गए वापस, हम लोग पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, एज अ फैमिली बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला कि पता है मम्मा, जब आप ये कर रहे थे तो आई सेंस समथिंग लाइक दिस, एंड मैं ये वर्क करती हूँ ऑलरेडी बहुत टाइम से, तो सबको पता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, देख रही हूँ, बोल रही हूँ, तो उसके पीछे कुछ आया होगा। तो उन्होंने बोला ये तो अश्वत्थामा है। मैंने कहा अश्वत्थामा क्या करेंगे यहाँ पे आके? तो उन्होंने बोला उनको श्राप मिला है अमर रहने का, और उनके सिर से जो मणि निकाल ली गई थी एज अ पनिशमेंट, वो हमेशा रिसती रहती है। मैंने कहा उसका क्या मतलब हुआ? कहते वो जो घाव है, वो वुंड है, उनको इतना परेशान करेगा कि उनको मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी। और जब ये वर्ल्ड ख़त्म होगी, जब ये युग ख़त्म होगा, इसके बाद ही हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे थे यहाँ पे और मुझे क्यों दिखे? तब मुझे उन्होंने बताया कि जब हम लोग पूजा करते हैं, सबसे पहले हम लोग गणेश जी का आवाहन करते हैं कि आप सब चीज़ अच्छे से कराइएगा। हनुमान बाबा को बुलाते हैं कि आप सब चीज़ प्रोटेक्शन में रखिएगा। तो जो आपके पुण्य जनरेट होते हैं हर पूजा पाठ से, आपके कर्म से, होम से, हवन से, गुड थॉट्स से, ये एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, मल्टीप्लाई होती है। जो भी हम क्रिएट करते हैं वो बाहर जाके मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। तो वो आए थे वहाँ पे, उस जगह पे, कि इस जगह की जो एनर्जी, वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी निकल रही है, क्योंकि तो महाकाल की जगह है, महाकाल की भूमि है, वहाँ से जो निकल रही है, शायद इसको मैं अब्जॉर्ब करके मुझे मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। मगर क्योंकि हनुमान जी का पहरा पड़ा होता है, आपका पुण्य कोई और नहीं ले सकता। अच्छा। तो वो उस दिन वहाँ से चले गए। एक और केस ह्यूमन लाइफ में, ये तो साक्षात मेरे सामने 2020 का ही केस है, जब एक बड़े साधारण से जेंटलमैन, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे देखा, एंड उन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर अ सेशन। तो इनके जब मैं देख रही हूँ, बैक देख रही हूँ, कहाँ से इनकी प्रॉब्लम ओरिजिनेट कर रही है, क्योंकि आप बहुत चीज़ें जब जान लेते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तो आप ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, या आप ऐसे रेमीडियल मेजर्स करने के लिए रेडी हो जाते हैं जिससे कि वो किसी की भरपाई कर पाए। तो जब मैं देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये तो गंधर्व हैं। ये देवी देवता की टोली में, इंद्रदेव की टोली में ये गंधर्व थे, और इन्होंने किसी बात पे ऐसे अट्ठास किया, मतलब किसी बात पे उनके
जो उनकी सेरेमनीज़ होती हैं, इन्होंने ऐसे अट्ठास किया और ये साइड में खड़े थे कि इनके ऊपर दृष्टि चली गई और इनको श्राप मिल गया कि अब तुम वापस देवलोक नहीं पहुंचोगे जब तक तुमने विचरण ना कर लिया हो भरपूर ह्यूमन बॉडी में। तो आज उनकी लाइफ ऐसी है कि उनको बहुत सारे गुरुज़ मिलते हैं, बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं, मगर उनकी अभी भी एक अग्रेशन है कि मुझे इसमें टॉप में जाना है, मेरी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, मुझे लोग नोटिस करने चाहिए, सुपरसीड करने चाहिए। वो ये नहीं देख रहे कि आपने इसी तरह की थॉट्स रखी थी जो वहाँ से आपको देश निकाला मिल गया था। चाहे पनिशमेंट भी यहाँ भेज देते हैं लोगों को, मनुष्य योनि में विचरण करो, क्योंकि यहाँ तुमको जब तक अवेकनिंग नहीं आएगी तुम तो भटकते रहोगे। और अवेकनिंग आने के लिए भी तुमने बहुत कर्म पुण्य करने होंगे, तब तुम्हें अवेकनिंग आएगी। तो हम सब लोग भी तो कहीं ऐसा पनिशमेंट नहीं आ रखे हैं। ये जो चीज़ें जो कर्म आप करते हैं वो उनकी दी हुई नहीं है, वो आपकी ही की हुई है। तो पनिशमेंट हो या वो ब्लेसिंग हो, आपने खुद से क्रिएट किया है। बाकी यूनिवर्स बस इतना ही बोलती है, अगर आपने किया है तो रूल है इस यूनिवर्स का, आपको बैलेंस करना ही होगा। तो अब आप चूज़ करते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। तो चाहे इस माध्यम से, चाहे उस माध्यम से, चाहे इस जीवन में, चाहे कई जीवन में, आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर आप हंसी खुशी जी रहे हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं बड़े अच्छे विकसित परिवार में, बड़े पहुँचे हुए परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो उनको कितनी ब्लेसिंग्स हैं उनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं। दैट्स ऑल्सो अ कर्मा, दैट्स ऑल्सो अ नेगेटिव वाइब फॉर देम। कि वो कितनी भी ब्लेसिंग लेकर आए, कंफर्टेबल हैं, बट उनको वो चीज़ दिखती नहीं है, क्योंकि वो, और जब तक उनका मन दिखाएगा नहीं, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। और कुछ लोग वैसे भी हैं जो मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन गा रहे हैं, मंदिर में अगर आप उनको लंगर में मिल गया प्रसाद, उसमें भी खुश हैं, उनकी जीवन निकल जाती है, उनके लिए वो भी अबंडेंस है। तो आपका माइंड बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। एवरीथिंग लाइक अगर हमारा पॉजिटिव सोच रहेगा तो अच्छा होगा, पॉजिटिव सोच नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। ये जो कर्मा का चक्कर है, ये सिर्फ हमारे प्लेनेट पे ही चल रहा है या और जो आपने बोला था कि भाई लोअर रेल्म्स हैं जिसमें अभी जो सिविलाइजेशन है वो उतनी विकसित नहीं है, जो हमसे ऊपर वाले हैं उनमें भी ये कर्मा का चक्कर अभी भी चल रहा है? तो ये मास्टर्स ने लिखाया है बुक में, जो हम धरती पे आए तो हम सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज़ में जन्म ले लिया हमने ह्यूमन बीइंग के रूप में, जो 84 लाख योनियाँ बोलते हैं, उसमें से सबसे जो एडवांस्ड है वो ह्यूमन बीइंग है। हमें पावर है टू थिंक, वी हैव द पावर टू डिसर्न, चूज़ कर सकते हैं हम करें या ना करें, सही या गलत। लेकिन जो हमसे लोअर स्पीसीज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको ये कॉन्शियसनेस नहीं है, इनकी इंडिविजुअल स्पिरिट की कॉन्शियसनेस नहीं है, ये ग्रुप सोल में आते हैं। जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा, जब ये माइग्रेट करती हैं, इनके पास कौन सा GPS है, बट ये एक बर्ड ने सोचा या एक बर्ड की अवेयरनेस आई और वो बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं। देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न टू दैट कि ये पोल्स को फॉलो करते हैं, विंड के डायरेक्शन को भी फॉलो करते हैं, बट सारे बर्ड्स उतने वैसे फॉर्मेशन में कैसे जा सकते हैं। तो अगर आपने उसमें से किसी एक पेट को उठाया, एक बर्ड को पेट बना लिया या एक डॉग को पेट बना लिया और वो आपके साथ आपके घर में रहने लगा, तब आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी है ग्रुप कॉन्शियसनेस से अलग होके इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आओ, इसके बाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन बॉडी में जन्म लेने की। तो कई डॉग्स को आपने देखा भी होगा, यूजुअली डॉग्स के साथ लोग ये स्टोरी शेयर करते हैं कि हम पूजा करते हैं तो हमारा डॉग पास आके बैठ जाता है, या सुबह मिश्री का भोग करके जो प्रसाद चढ़ता है वो खा के वो अपना कुछ खाता है, या कहीं पे भी हो घर में पूजा होगी तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरी खुद की एक डॉग थी, वो भी 2018 में ही एक्सपायर हुई है। एंड जब हमारे घर की घंटी बजती थी, वो कहीं पे भी सो रही हो, कहीं पे भी किसी भी कमरे में हो, वो धीरे 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 इतने स्लाइली वॉक करके आती थी जैसे देख कोई बॉन्ड की वॉक है, वेरी स्मूथ। और वो आके बैठ जाती थी देवी देवता के पास। जब वो घंटी बंद होती थी, उसको पता है प्रसाद मिलेगा, वहाँ पे बैठी वो डिसेंटली प्रसाद खा के फिर वो वहाँ से जिसके पास जाना होता था जाती थी। अच्छा। मगर जब आपने उसको इस लेवल तक आप लेके चले गए
तब उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है टू ग्रो. नाउ दे अंडरस्टैंड लव, बिकॉज लव इज़ दैट पावर, हाईएस्ट पावर इन दिस यूनिवर्स, जिससे आप किसी भी चीज़ पे विजयी प्राप्त कर सकते हैं इन द कॉन्शियसनेस. तो वंस यू डाई, लाइक इन अ ह्यूमन फॉर्म, वंस यू डाई योर सोल गोज अप, तब वहाँ पे क्या होता है? क्या वो डिग्रेडेशन भी होता है कि या एक बार आपको ह्यूमन बर्थ मिल गया उसके बाद आपको ह्यूमन बर्थ ही मिलेगा, या आपके कर्म इतने ज़्यादा बुरे थे कि आपको वापस एनिमल फॉर्म या प्लांट फॉर्म या किसी और इंसेक्ट फॉर्म में आपको भेज दिया जाता है एज अ पनिशमेंट? एनिमल्स में भी आपने देखा होगा कई एनिमल्स इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे ओरांगुटान, चिंपैंजीज, और कोई एनिमल्स जैसे डॉग्स में भी, अगर स्ट्रीट डॉग भी है तो कोई बात बहुत मानेगा, कोई बिल्कुल नहीं मानेगा. बिल्कुल. दैट मीन्स ये अप एंड डाउन होती है. Okay. आपने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जहाँ पे वापस से आपने वो एक्सपीरियंस मांगा. सो एक हमारे कल्चर में एक रिचुअल है, जब कोई गुजर जाता है तो उनके जो पोस्ट डेथ के रिचुअल्स होते हैं वो डेज चलती हैं. उनमें से एक दिन ऐसा रिचुअल होता है कि जब घर के सब ने खाना वगैरह खा लिया, सब रेस्ट करने जा रहे हैं, घर शांत हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उस टाइम आप सैंड कहीं से भी लाके उसको चलनी से, सीव से चाल के एक ऐसे कोने में उसको रखा जाता है साफ़ सुथरे स्थान पर, जहाँ पे हवा ना आए, पानी ना आए, कोई जीव जंतु डिस्टर्ब ना करे. उसका करने का, उस रिचुअल का करने का अर्थ ये है, ये जानना होता है कि जो स्पिरिट हमारे लव्ड वन के शरीर में से निकल के अब गई है, वो किस रूप में जन्म लेने वाली है, उसकी इम्प्रेशन उसके ऊपर आ जाती है. जैसे जब मेरे दादाजी गुज़रे थे, मुझे उस समय, मैं काफ़ी कम एज थी मेरी, और ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्ट करता था उस समय भी. तो मैं अगर कुछ सोचना होता था तो मेरा एक्सप्रेशन यही होता था, ऊपर की ओर, कहाँ गए आप. तो जब उनके सैंड का रिचुअल करने के बाद अगले दिन वो बास्केट हटाया गया, जो जूट का, बेंत का बास्केट होता, वो हटाया गया, उस पे पाम का इम्प्रेशन था, ह्यूमन पाम का एक्सप्रेशन था. मतलब अगला जन्म उन्होंने जो चूज़ किया वो ह्यूमन बीइंग का लिया. Okay. जब यही चीज़ मेरे नानी के साथ की गई, मेरी नानी उनके 3 साल पहले जा चुकी थी, दादा के 3 साल पहले जा चुकी थी. उनके स्टैंड में कोई इम्प्रेशन नहीं था. उनको मतलब उनको शांति मिल गई. तो हमने इसका अर्थ नहीं समझा, तब तक नहीं समझा जब तक वो मेरे जीवन में मेरे स्पिरिट गाइड के माध्यम से मेरे साथ नहीं जुड़ गई. अच्छा. तब हमने जाना कि अब वो शारीरिक रूप में नहीं हमारे परिवार में आएंगी या मदद करेंगी. एंड वो बहुत पायस सोल थी. उनके आसपास हमेशा बच्चे रहते थे, उनके घर पे कोई आए तो उनको बैठ के अच्छे से नाश्ता खिलाना, मतलब कि उसकी भी तो इच्छा होगी, वो उस तरह से सोचती थी. तो हमने वैसे ही देखा, हमेशा उनके आसपास कोई ना कोई बच्चा होता था, किसी ना किसी को कुछ निकाल के पैसे दे रही होती थी, तुम जाके खा लो बेटा, तुम जाके वो खा लो. गुस्सा भी कर रही हो तो किसी के भले के लिए, कि तुम्हारा नुकसान नहीं हो, तुम ये चीज़ तुम्हारे आई नहीं, तुमको ये चाहिए थी. तो हम सब बड़े खुश होते थे उनके आसपास. तो जब वो मुझे मेरे स्पिरिट गाइड के माध्यम से मिली, और ये चीज़ मैंने बड़े तरीके से टेस्ट किया. मेरे नानी नाना ने मुझे साक्षात्कार दर्शन दिए मेरे मेडिटेशन में. मेरा जो मेडिटेशन रूम है, आज तक वो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन स्पेस है मेरे पूरे घर में. एंड जब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इंटरनेशनली जो मीडियमशिप में हैं, जो मीडियम्स हैं, उनके कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड है विद दीज वर्क्स, उन्होंने कभी अगर मेरे लिए चैनल किया, उनको ही देखा, ये आपकी स्पिरिट गाइड है और ये बताना चाहते हैं, दैट्स इट. तो मैंने तो उनको नहीं बोला, क्योंकि हमारा एक नॉर्म है, हमारी एक क्लियर रूल है कि अगर आप किसी के लिए चैनल करते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो पहले उससे उसकी इन्फॉर्मेशन मत लो. अगर आपको सब पता चल जाएगा, फिर कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर करता है कि वहाँ से चीज़ें जो आपने देखी हो, सुनी हो, वहाँ से रेफरेंसेस देता है. तो मैंने तो वो पॉइंट ही एलिमिनेट कर दिया. फिर जब मुझे कंफर्म हो गया कि यही है, देन आई न्यू. तब मेरी बैक में जब मेमोरी गई, तब मैंने इन चीज़ों को कनेक्ट किया कि देखा, हमारे जो रिचुअल्स कुछ बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने,
उनका कहीं ना कहीं तो तोड़ जोड़ मेल है। काव्या, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये जो वर्ल्ड्स हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर अस, वी आर नॉट, अब हम लोग कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट आई डोंट थिंक कि वी आर सपोज टू गेट इन टच विद देम। और जब हम लोग करते हैं तो आई एम श्योर कि उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता होगा, और इज़ इट जस्ट पॉजिटिव, ये मुझे आप बताना। और दूसरा कि कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि जो आप किसी पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी के लिए आप मीडियमशिप कर रहे हो और आप ट्राई कर रहे हो कि उसके एंसेस्टर्स की सोल्स वगैरह से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आई एम श्योर यू ओपन अप योर ऑरा कि भाई वो आपसे कनेक्ट कर सकें। समटाइम्स इट मस्ट हैव हैपन कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज या कुछ ईविल एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती होंगी, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका कि क्या हमें इस वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहिए? यस, 100%। क्योंकि जो आप प्लान बनाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में रह के, सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपने, ब्लूप्रिंट बनाया, जब आपने वेल क्रॉस की, आप इस दुनिया में आए, अब तो आपको पता ही नहीं है आप क्यों आए। तो जब आप खोजते खोजते लाइफ पर्पस एक जीवन बिता देते हैं, कई लोग तो बिना वो लाइफ पर्पस जिए ही चले जाते हैं, तो आपके जन्म लेने का फ़ायदा क्या हुआ? वो 60-70 साल, 50 साल, 80 साल आपने जीवन जिया धरती पे, वो तो फिर वो उसका कोई आने का, उससे कोई विकास नहीं हुआ आपके सोल का। बजाय इसके, आप अगर अवेयर हैं कि ऐसा भी संभव है और आप उनसे गाइडेंस लेते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, एक्शन तो आपको ही लेना है, करता आप ही हैं, वो करेंगे नहीं आपके लिए। आपको उनसे गाइडेंस लेनी है कि क्या ये पाथ सही है, मैं इस पे जाऊँ, हाँ या ना। तो अगर वो पाथ आपके लिए डेविएशन है, मना करेंगे नहीं यहाँ मत जाओ, चाहे जितना भी वो गोल्डन दिख रहा हो आपको। नाउ इसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी जो एलिवेशन है सोल की, वो आपको किस तरह की एनर्जी से कनेक्ट कराती है। तो अगर आप देवी देवता में मानते हैं, वो एनर्जी आपके पास आएगी। अगर आप भूत पिशाच में मानते हैं, तो वो एनर्जी आपके पास आएगी। जब मैं ओपन करती हूँ या जब मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं सीधे बोल देती हूँ आप देख लेना। और कई बार मेरे पास ऐसे लोगों ने जो इन चीज़ों में गलत रास्ते पे हैं, ऐसी चीज़ें भेजी हैं मेरा नुकसान करने के लिए, जो परमात्मा ने ही छांटी है, उनको हटाया है और मुझे बचाया है। और ये मेरे पास मेरे एक्सपेरिमेंट पे ऑन रिकॉर्ड है कि वो चीज़ उन्होंने रोकी है मुझ तक पहुंचने के पहले, मुझे उसके बारे में पूरी नॉलेज दी है, मुझे मेरे परिवार को बचाया है और बचाते रहेंगे, क्योंकि मेरा काम उनका काम, उनका काम मेरा काम। तो मैंने बोल दिया आप देख लेना, और उस चीज़ को कहाँ सही अंजाम देना है वो भी वही ठीक करते हैं। तो एक जो स्पिरिट मेरे पास भेजी थे, अभी हाल फिलहाल की बात कर रही हूँ, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, एंड वो आई थी, उसको पता भी नहीं था, उसको प्रॉमिस किया गया था कि अब उस तांत्रिक ने प्रॉमिस किया कि अब तुम इसको जगह पे लगा दो, तुमको मुक्ति दे देंगे। तो जब मैंने उससे बात की, मैंने कहा आपके लिए क्या इंसेंटिव, आप क्यों कर रहे हो ये? तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, वो कहता है बस कि आपको शांत कर देंगे इसके बाद, और आप हैप्पी प्लेस पे चले जाओगे। ये तो मैं बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे वो बातें करते हैं तो वो एकदम रॉ तांत्रिकों की भाषा में बात करते हैं। वो कहते हैं वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा है इसके पहले भी बोला था? कहता हाँ। मैंने कहा कर दिया था? तन्ने कहता इस बार कर दूँगा। मैंने कहा मैं आपको अगर लाइट में भेजूँ, यू वांट टू गो? कहता है नहीं, पता नहीं कैसी दुनिया होगी, अभी तो इतने सारे काम किए हैं गंदे, वहाँ जाके फिर पता नहीं और क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा वहाँ वाइब्रेशंस बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, आपके एंसेस्टर्स या आपके स्पिरिट गाइड आएंगे आपको लेने के लिए, और आपको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ आपको दुख तकलीफ़ और जिस तरह की जो रेस्टलेसनेस में आप रह रहे हैं, छटपटाहट है, ये नहीं रहेगी। तो उसने अग्री किया, और फिर देवी देवता की जिनको मैंने इन्वोक किया, हनुमान जी को इन्वोक किया, भैरव बाबा को बुलाया, काल भैरवी को बुलाया, उन्होंने उसको सही जगह भेजा, उसको ख़त्म नहीं किया, उसको लाइट में भेजा। और ये भी चीज़ हमने टेस्ट की कि वो कहाँ गई है। ये कैसे टेस्ट करी? ये हमने डाउजिंग रॉड से टेस्ट किया, हमने ऑरा स्कैनर से टेस्ट किया, तो उसमें आ जाता है वाइब्रेशंस कहाँ गई उसकी, ट्रांसम्यूट हुई है या फिर वो किसी और बुरी जगह भेज दिया गया है, कहीं और लोकेशन में चली गई। तो ये हेल एंड हेवन भी होता है? हेल एंड हेवन इज़ जस्ट अ वाइब्रेशन। जैसे अगर आपका मन खुश हो तो आपको आसपास की दुनिया अच्छी लगने लगती है, मन दुखी हो, उदास हो, कितने भी कंफर्ट जोन में आप हो, आपको एक भी चीज़ नहीं दिखेगी, आपको लगेगा ये दुनिया मेरे ऊपर कितनी भारी है।
सो दिस इज़ अ वाइब्रेशन लाइक दैट, एंड जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा कार्यरत रहते हैं पूरे जीवन में, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बिलीफ सिस्टम में आपने इनग्रेन किया है, वही आपको उस ओर भी जाके दिखती है। इसीलिए बहुत सारे कल्चर्स में जब हम उनके पूर्वजों को बुलाते हैं, वो नहीं भी आते हैं, क्योंकि जो स्पिरिट उस ओर गई है उसको अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि उसके रिलीजन ने सिखाया ना पास्ट लाइफ टाइम्स होती हैं, ना फ्यूचर लाइफ टाइम्स होगी, ना इनकारनेशन होगा, ना स्पिरिट वर्ल्ड होगा, यही सत्य है, यही असत्य है। तो उनको पता ही नहीं, वो उसी बिलीफ से गए हैं, और जब तक वो बिलीफ, उनकी कंडीशनिंग क्लियर नहीं होती वहाँ रहने के बाद। बट इसमें आई एम श्योर कि उससे पहले उनकी सोल किसी और रिलीजन में पैदा हुई होगी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जब आपको अपनी पावर्स, या जो आप कह रहे हो कि भाई मेरी स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट जस्ट ये लाइफ, इससे पहले की भी लाइफ है, सो मुझे इसलिए इतना जल्दी ये पावर्स मिल गई, बट अगर उनका इसी जन्म का रिलीजन तो नहीं है, उससे पिछले जन्म का भी रिलीजन होगा, उससे पिछले जन्म में आई एम श्योर कि वो किसी और रिलीजन में पैदा होंगे, तो वो भूल कैसे सकते हैं? सोल की भी ना लेवल होती है। जैसे कुछ सोल एक आप इंटरमीडिएट लेवल समझिए, बिगिनर्स लेवल, फिर एक मिड रेंज लेवल है, फिर एक हायर लेवल है। हायर वाली, मिड से हायर वाली, इन बिटवीन वो लेवल है जहाँ पे आप सेल्फ रियलाइज होने शुरू हो जाते हैं, वेकन हो जाते हैं, आपको पता है ये सब शैम है, ये इल्यूजन है, और आपने पहुँचना कहीं और ही है। आप रिलीजन को तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट लेवल के सोल होते हैं, आप जिस भी शरीर में जाएंगे वहाँ से इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और कुछ लोगों ने तो वो लाइफ टाइम चूज़ की होती है कि कभी किसी लाइफ टाइम में वो रिलीजियस लीडर रहे होते हैं, उन्होंने किसी को इतना माइंड बेंड किया, मैनिपुलेट किया, कि इस जीवन में उन्होंने चूज़ किया कि मैं इस पोजीशन में आके देखता हूँ कैसा फील होता है, रोल रिवर्सल। तो जब आपने मुझसे पूछा कहाँ जाके ये एंड होता है, सवाल का उत्तर यही है, नेवर, कभी नहीं। तो इसमें आपको अपने आसपास एनवायरनमेंट इतनी केयरफुली चूज़ करनी है कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो उनकी बिलीव्स हैं, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। और जो चीज़ आप सोचते हैं या सोचवाया जाता है, उससे आप क्या डिराइव कर रहे हैं। जैसे मैंने ट्विन्स का एग्जांपल दिया, उसी इन्वायरमेंट में उसी टाइम पे जन्मे हैं, वही कुंडली है, वही कोख से जन्मे हैं, मगर दोनों की विचारधारा कितनी अलग हो सकती है एक दूसरे से। So your religion does affect your whatever thoughts are being ingrained into you. For once, अगर आप अपने रिलीजन को दूर रखें और देखें कि उसमें से क्या अच्छी चीज़ें आप ले सकते हैं जिससे आपकी लाइफ, माइंड, बॉडी, स्पिरिट हेल्दी हो रही है, keep that part of the religion, और ये मास्टर्स ने लिखाया है। So other than Hinduism, I think it's Buddhism who speaks about rebirth. Other than that, I think बाकी सब religions में rebirth को बोला गया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम लोग थोड़ा कंट्रोवर्शियल का लेवल कम करते हैं। बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे आउटराइट बोल देते हैं कि नहीं। जैसे मैं अपनी सेकंड बुक के लिए जब रिसर्च कर रही थी, तो मास्टर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई फ्रॉम जीसस के लाइफ टाइम से। एंड उनके न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में उन्होंने कुछ बताया जिनके बारे में मुझे कोई कॉन्शियस नॉलेज नहीं है, मैं ओपनली एक्सेप्ट करती हूँ। एंड मैंने किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस करने की कोशिश की इस चीज़ को कि आप तो इस रिलीजन में जन्मे हो, आप इसके हर चीज़ एकदम बाय वर्ड फॉलो करते हो, बाय बुक वर्ड ऑफ द बुक फॉलो करते हो, तो टेल मी समथिंग, क्या आपको ये चीज़ें अलाउड है सोचना? ऐसे बताते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या ऐसे दिया जाता है? वो कहते हैं, उन्होंने मुझे बताया उस लेडी ने कि नहीं 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 नहीं, आवर फादर्स टेल अस, मतलब जो चर्च में फादर्स होते हैं, इट इज़ अ नॉट रियल, हमारे जो करंट लाइफ टाइम में इसके बाहर कुछ नहीं है, जो है यही है, ओनली जीसस इज़ रियल। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ उनके, आई एम वेरी मच फॉर ऑल द रिलीजन्स, बट मैं किसी एक को अबव अदर नहीं समझती, क्योंकि सोर्स एक ही है। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो सिखाया जाता है कि तुम जो हम बता रहे हैं, जो इसमें बाइबल में लिखा है, जो बुक में लिखा, आप इतना ही फॉलो करो, तब मैंने बोला कि आपके रिलीजन के स्टैंड पॉइंट से आप ऐसे सोच रहे हैं,
तो आपकी अगर मैं देख रही हूँ लाइफ की दिशा किधर जा रही है, आई नो आप इसी बिलीफ सिस्टम में रह के यू आर गोइंग टू क्रॉस ओवर। एंड हमारे पास मीडियमशिप में, इनफैक्ट यूके में, इवन इन यूएस, बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है जहाँ पे कम्युनिकेशन विद द स्पिरिट इज़ वेरी नॉर्मल। उनको सिखाया जाता है, प्रैक्टिस भी किया जाता है वहाँ पे, बट नॉट इन आवर कंट्री। इट्स लाइक अ टैबू। दिखाया जाता है तो टेलीविजन में इतने भूत प्रेत पिशाच वाले एनवायरनमेंट में कि कोई नॉर्मल सा बंदा देख के डर जाए, कभी अप्रोच ना call you a witch. नॉट रियली, नॉट टू माई फेस, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट। बट अगर कहा सामने कभी आए हैं, बात किया उन्होंने, और उनको उनके ही सेशन में प्रूफ मिल जाते हैं उनके परिवारजन से, एंसेस्टर्स से, देवी देवता की एनर्जी से। एंड मेरे पास कितने सारे ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें मैं खुद नहीं प्रेफर करती रिकॉर्ड करना, वो बोलते हैं आज ये वाली में करनी है, तो उसमें हमने स्पिरिट एनर्जी मूव करते हुए देखी है। You have that Yes. on camera. Yes. Will you be able to give that footage to me? I'll जब हम लोग इस बारे में बात करेंगे, I'll put that so that people at least know for a fact कि ये सब होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। It's not just pseudo science या हम लोग ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे हैं, और it's not just for entertainment purpose, if possible. Okay. I will ask the masters and I will share with you for sure। अगर वो यहाँ तक लेकर आए और ये क्वेश्चन तक भी लेकर आए हैं तो I'm sure उनका कुछ ना कुछ तो मकसद रहा होगा। बट ये सारे प्रूफ सेशन में ही मिल जाते हैं। एंड कई बार ऐसे भी हुआ है कि मैंने किसी को बताया कि ये आपके गुरु हैं और ये आपके आसपास रहते हैं, वो विश्वास नहीं करते क्योंकि इमोशंस से भरा है इंसान सामने से। आपके वर्ड्स उनके लिए बाम हो सकते हैं बट अश्योरिटी नहीं देखते क्योंकि वो 5 सेंसेस से नहीं देख रहे हैं, सेंस कर रहे हैं वो चीज़ें। तो इनमें से एक लेडी है, शी इज़ वेल रिनाउंड स्कूल की प्रिंसिपल हियर इन दिल्ली। एंड जब वो मेरे पास आए, मुझे उनके बारे में ज़ीरो नॉलेज थी एज़ ऑलवेज़। फ़ोन पे कनेक्शन, मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, बहुत सालों पहले की बात है। उन्होंने हमारे लिए फिर ये शी फेल्ट इंस्पायर्ड की वीडियो उन्होंने ऑडियो पर रिकॉर्ड करके भी टेस्टिमोनियल दिया कि ये चीज़ हुई उनके सेशन में। कि जब मैंने देखा तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया, उनको चाहिए था, पूछना था कि उनकी कौन प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो मुझे पहले उन्होंने दिखाया स्वान, हंसा। मैंने कहा हंसा, और फिर कोई योगा के पोज में बैठा है। मैंने कहा एक कोई हंसा दिखा रहे हैं कि योगा के पोज में है। वो हंसने लगी। तो मैं, वो स्पिरिट जब चीज़ें दिखाते जो हम जिस चीज़ों से कॉन्शियसली नहीं जुड़े होते तो वो ब्रेक कर करके देते हैं, सिम्बॉलिकली देते हैं। तो ये नाम जुड़कर आया परमहंसा योगानंद जी। तो तब तक मैं उनसे नहीं मिली थी, मेरे जीवन में वो नहीं आए थे। तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे नाम बता रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? कहती हैं कि हाँ वो मेरे गुरु हैं और वो महाअवतार बाबा की लीनिएज के गुरु हैं। और मैं तब तक ये भी नहीं जानती थी कि उनका घर योगानंद, परमहंसा योगानंद जी गुरु जी का घर मेरे घर से 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है तब तक। और वो बाद में मेरे जीवन में किस तरह प्रवेश करने वाले थे। तो उन्होंने बोला, उनके मास्टर ने उस समय उनको बोला कि 3 महीने बाद इनको बोलना मुझसे मिलने आए। तो मैंने बोला कि वो बोल रहे 3 महीने बाद आपको बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे, कहाँ बुला रहे, मुझे नहीं पता। वो कहती है ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। 3 मंथ्स लेटर उनका एक फ़ोन पे व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप में वीडियो। तो मैंने वीडियो खोला, वीडियो में था कि बाहर पूरा पहाड़ है, ब्यूटीफुल सनराइज़ का टाइम है, और उसमें एक ऑब होती है स्पिरिट एनर्जी। कई बार ऑब्स पूरी सिविलाइजेशन भी हो सकती है, बट हमें एक बॉल के रूप में, लाइट बॉल के रूप में दिखेगी। और वो बॉल डांस कर रही है पूरे विजुअल में, पूरे इनके फ्रेम में। वो बॉल जहाँ जहाँ जा रही है वो उसको फ़ोन पे कैप्चर कर रही है। पुराने टाइम का कैमरा था, बहुत क्लियर नहीं, बट वो कैप्चर कर रही है और वो बातें कर रही है अपने हस्बैंड से। वो पहुँच गई थी महाअवतार बाबा जी के केव में। महाअवतार बाबा जी के केव में जाके जो उनको शांति मिली, वो वापस आके नेक्स्ट मॉर्निंग अपने हस्बैंड के साथ जब सैर करने निकली, वॉक करने निकली, तब उनको बाबा जी ने अपने होने का, अपना प्रेजेंस दिखा दिया कि तुम्हें विश्वास नहीं था मैं तुम्हारे पास हूँ। मैंने तुम्हें मैसेज भिजवाया मेरे माध्यम से, काव्या के माध्यम से, कि तुम मुझे आके मिलना, क्योंकि तुम इतनी घुली हुई हो अपने इमोशंस में, तुम देख नहीं पा रही हो कि मैं किस तरह से तुम्हारे इर्द गिर्द रहता हूँ। तो जब उन्होंने वीडियो कैप्चर किया, वो उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस था, ना उसके पहले कभी हुआ ना उसके बाद हुआ।
और वो वीडियो उन्होंने हमें भेजा। तो वो चीज़ हमारे पास आज भी है। वो इतनी एस्टोनिशिंग चीज़ें, ऐसी एस्टोनिशिंग चीज़ें स्पिरिट लाइट्स के साथ होती हैं कि कभी कोई शरीर छोड़ रहा होता है तो वो मोमेंट्स आपने किसी का रूम में कैमरा लगा है उस पर, या कोई वीडियो कॉल कर रहा है उस पर कैप्चर हो जाता है बाय मिस्टेक या ऐसे अनइंटेंशनली। बट मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, मास्टर्स ने ही बोला है ये रिकॉर्ड करना। उनमें से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे मैं आपको केस बता रही थी। ये बंगाल का केस है, एंड जो पेरेंट्स ने अपने सेकंड सन को खोया रोइंग के टाइम, ये बहुत बड़ा न्यूज़ भी बना था। तो जब इनको बुलाया, ये सेकंड या थर्ड सेशन थी मीडियमशिप की इनके साथ मेरे साथ, उनकी मदर को विश्वास नहीं होता था, जबकि उनका बेटा उनको बड़े साइंस देता रहता था कि माँ मैं आपके पास हूँ। कभी उनके पिलो पे उसकी धड़कन सुनाई दे, कभी आसपास रहे, कभी उसकी स्मेल आए, धड़कन सुनाई दे, जी बच्चे की धड़कन सुनाई दे। और फादर बहुत क्लियर थे, क्योंकि फादर ने मीडियम हमारे फर्स्ट सेशन के बाद हमसे ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी थी। वो डेली कम्युनिकेट करते थे उस बच्चे से, तो उनको एक श्योरिटी थी कि वो आसपास है। बट एक जो बेरीवमेंट होती है, वो जो ग्रीफ होता है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते। तो मदर की वैसी एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो उनको फादर का जो एक्सपीरियंस है वो विश्वास नहीं हो रहा, उनको अपना चाहिए। उस दिन मास्टर्स ने बोला उनको सेशन के लिए आने दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं सपोर्ट करती कि आप ग्रीफ की एनर्जी में रहो, वहीं पे आप स्टकअप रहिए। यू हैव टू गो फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, इसके बाद की भी दुनिया आपने जीनी है। तो जब वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही थी, वो सेशन में ही जो वो कुछ पार्ट था जब मैंने ये उनकी बात नहीं मानी, स्टार्ट नहीं किया था, फादर के यहाँ से उस स्पिरिट एनर्जी होके गई सामने से। एंड क्योंकि रूम थोड़ा सा डार्कन रहता है, मैं सामने बैठी हूँ, मुझे क्लियर दिख रही है। फादर को मैंने बोला कि आप बोलिए कहाँ है। आंख बंद करके उन्होंने सेंस करके बताया यहाँ से यहाँ गई होगी। मैंने कहा यू आर करेक्ट, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी तब तक बढ़ गई थी प्रैक्टिस करते करते। वो चीज़ नहीं आई कैमरा पे, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी उस टाइम, मैं अपने से रिकॉर्ड करती नहीं थी। मैंने कहा ये एक फिनोमेना हो गया परमात्मा, मैम सॉरी मैंने नहीं सुना, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने उनको बोला मुझे आज गाइडेंस आई है आपकी सेशन रिकॉर्ड करने के लिए, आर यू कंफर्टेबल? उन्होंने बोला हाँ। वेरी लविंग पीपल, वेरी प्योर पीपल। उनकी मदर ने जब 1.5-2 घंटे तक के सेशन में बोलना शुरू किया, वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कैसे उनका बेटे को हेयर ड्रेसअप होना अच्छा लगता था, हेयर ड्रायर की बात हो रही है, इधर उधर की छुटपुट बात हो रही है। फिर वो बहुत इमोशनल हो गई कि मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ उसको सेंस करने की, लेकिन मुझे नहीं पता चलता वो है, लेकिन कई बार मुझे उसकी धड़कन सुनाई देती है। मैं पिलो पे लेटती हूँ तो उसमें मुझे उसकी धड़कन सुनाई देती है। और उस टाइम उन्होंने जब बोला कि मुझे इस पे भी विश्वास नहीं होता, ये शब्द जहाँ उन्होंने निकाला, रूम की लाइट अपने आप पूरी ज़ोर ज़ोर से फ्लिकर फुल पावर पे करनी स्टार्ट हो गई कि अब मत बोलना, ये देखो ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने आपको दे दिया प्रमाण, आप नहीं मानते, और ऑन रिकॉर्ड मैं दे रहा हूँ कि मैं आपके पास ही हूँ। और फादर बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए हैं कि मुझे तो पता ही है वो है, मदर को जितने तुमने प्रमाण देने तुम दो। लेकिन वो आए, और वो आए, उन्होंने दिया, एंड इसका भी हमारे पास वीडियो प्रूफ है। उनका जो छोटा बेट था, पढ़ाई का टाइम कभी कोई टायर्ड हो जाता तो सो जाता था, तो मैं उसका ऐसा सो गया, तो ठीक जस्ट बिसाइड मी आई एम जस्ट कीपिंग माई हैंड देयर, आई एम फीलिंग लाइक दैट पोर्शन इज ऑल्सो लाइक हार्ट बीट ऑफ समवन, It's palpitating. is palpitating. That is the thing. Wow. That is the so many things I have felt. Actually, I have felt last year. So nowadays it is gradually decreasing. So I am thinking that maybe my son is. Oh wow! Else. Just as you're talking and see that light, it's a sign of validation for us. Yeah. So he's saying you're finally getting the message. Yeah. And you're very much able to accept his energy this way now. That's why it doesn't come across as a shock to you, and the signs are going to be different. तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, किसी के एंसेस्टर्स आते हैं, बड़े रुष्ट होते हैं, बड़े गुस्सेदार होते हैं, और उनके कर्म ऐसे होते हैं उनके सक्सेसर्स के, अभी जो करंटली लाइफ टाइम में सीख कर रहे हैं, कि मतलब पूरी रूम की एनर्जी इतनी हैवी हो जाती है कि मुझे पता चल जाता है कि कितना गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन जो सामने वाला देख नहीं पाता ना, उनको अंदाज़ा नहीं कि एंसेस्टर्स के जो कर्मा है कितने मायने रखते हैं आपके जीवन में प्रगतिशील होने के लिए। Okay. तो उसमें से भी एक सेशन में एक मदर की एनर्जी आई थी
जिसने अपनी बेटी के लिए तो बहुत बड़े प्यारे मैसेजेस दिए, बट जब उनके बेटे ने उनके लिए सेशन लिया और वो बेटे से ही सबसे ज़्यादा नाराज़ थी, बेटे और बहू से, तो एकदम स्पिरिट एनर्जी, स्पिरिट लाइट के रूप में वो मेरे पीछे आके डांस करने शुरू कर दिया उन्होंने। तो जब मैं करती हूँ तो ये वाली सेशन मैं अपने कोलकाता ऑफिस में कर रही थी, एंड उस दिन काफ़ी लेट हो रहा था, तो मैं अपने पूजा के स्थान पे बैठ के कर रही थी ये। तो जब मैं कर रही थी, मैं फिर रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, ये वीडियो कॉल पे उनकी सेशन ऑडियो कॉल पे थी। तो जब मैं वो कर रही हूँ, मैं सेंस कर रही हूँ यहाँ से कुछ मूव कर रहा है मेरे पीछे से। मैंने बोला मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, मेरे पीछे क्या है आप ध्यान देना, मैं ज़्यादा सडन जर्क करूँगी, मूवमेंट करूँगी तो वो हिल जाएगा वहाँ से। तो उन्होंने बोला दीदी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने बैक कैमरा क्लियर किया अपने ऊपर फोकस, तो मैं देख रही हूँ मेरे पीछे से स्पिरिट लाइट डांस कर रही है। और क्योंकि मेरे पीछे का पूरा बैकग्राउंड ही डार्क वुड का फर्नीचर है, और ज़्यादा क्लियर दिख रहा वो उसमें आ रही है, वो एकदम सडन शूट कर रही है, आ रही है। मैंने कोई अगर स्केप्टिक्स हमें देख रहे हैं, ज़रूर देखेंगे, वो बोले कि ये कोई फ्लाई है, कोई मक्खी है, मच्छर है, तो मक्खी मच्छर का भी उड़ने का एक पैटर्न होता है ना, आप जानते हैं। लेकिन जो स्पिरिट एनर्जी होती है वो बहुत फ्रिवलेसली मूव करती है, वो कहीं पे भी जा सकती है, सडन शूट करती है एनर्जी। ये बहुत बड़ा एक वे होता है अंडरस्टैंड करना कि वो कहाँ पे है। तो वो भी चीज़ है हमारे पास। उन्होंने उस दिन प्रमाण दिया कि तुम मुझे रियल नहीं समझते, मतलब उनकी फैमिली को बताने का तरीका है कि तुम्हें लगता है मैं केवल एक माध्यम के थ्रू बात कर रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मुझे नज़रअंदाज मत करो। स्कैरी एज वेल फॉर देम, मेरे उनके कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं केवल एक माध्यम हूँ जो मुझे चूज़ किया गया इस चीज़ के लिए। मेरी अपने जजमेंट कुछ नहीं है, ना मैं आपके लिए कुछ बुरा सोच रही हूँ ना उनके लिए भला सोच रही हूँ, आप मेरे लिए सब समान है। जब मेरी ये जजमेंट नहीं है तभी उन्होंने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं आपके माध्यम से चैनल करूँ। मेरी क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरी प्योरिटी होनी चाहिए, तो वो एनर्जी जैसी है एज इट इज़ आएगी। अगर मैं इम्पैक्ट हो जाऊंगी, अगर उनका गुस्सा वाला कोई एंसेस्टर आएगा तो मैं उनका गुस्सा मेरे पे हावी हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं वो हैंडल नहीं कर सकती तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए फिर। बट आई एम कीपिंग माई इमोशंस अवे, मेरी पर्सनैलिटी इज़ अवे फ्रॉम मी, आई एम जस्ट अ वेसल, शो मी व्हाट यू वांट टू डिलीवर थ्रू मी। ओके। तो काव्या, बिफोर वी एंड, आई सी यू हैव दीज रॉड्स विद यू, आप यूज़ भी कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड, ये किस लिए होती है? सो ये डाउजिंग रॉड्स है, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेटाफिज़िकल वर्ल्ड में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। आज तो हमारे पास साइंटिफिक काफ़ी सारे गैजेट्स भी आ गए हैं जो हम लोग स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर उनको प्रूव करने के लिए या उनसे साइंस लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कई बार एंसेस्टर्स की जब रीडिंग होती है या कोई अपने गुरु महात्मा से कनेक्ट करना चाहता है और वो आ जाते हैं, हम जब उनसे कनेक्ट करते हैं तो वो आ जाते हैं, मुझे पता वो आ गए हैं, सामने वाले को नहीं दिख रहा, ये वो इमोशंस में घिरा हुआ है और उसकी सेंसिटिविटी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो तब उनको प्रूव करने के लिए कि मैंने तो उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ली नहीं, मैंने ही उनको बताया आप इस गुरु में मानते हैं, वो आए हैं, तो वो सिर हिला के बोलते हैं हाँ। फिर हम उनको उनसे प्रूव करके दिखाते हैं कि गुरुजी की एनर्जी, अगर मैंने लिख के रखा है इस लोकेशन पे, मैंने लिख दिया, उनके पास दे दिया, अब ये लोकेट करके बताएगा कहाँ पे है। तो फिर ये रॉड्स जिस दिशा में जाते हैं वो उनकी लिखी हुई से टैली हो जाती है। तो देन दे नो कि हाँ उनकी एनर्जी प्रस्तुत है। और कई बार जो चीज़ें मैं देख रही हूँ उसी समय उनके अपर बॉडी में गूज फ्लैश आ जाता है, या उनके बाल फ्रिक्शन में आ जाते हैं, स्टैटिक एनर्जी से वो हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े होने लगते हैं थोड़े बहुत। सो दे नो कि ये चीज़ें हैं। ओके। सो तो इससे हम लोग क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं? इससे हम लोग बहुत चीज़ें देख सकते हैं। इनफैक्ट रूम, ओके, क्या चेक करूँ इस एनर्जी की, इस रूम की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके, पहले मैं इनसे परमिशन लूँगी कि ये ओके है। एंड यू कैन सी जब इसको हम लोग होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करने का तरीका ऐसा होता है जहाँ पे इस पे कंट्रोल नहीं है मेरा। आप देख लें, थम्स आउटसाइड है, लाइटली होल्ड किया हमने। तो इनसे अगर मैं परमिशन ले रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आर यू विलिंग टू आंसर क्वेश्चंस फॉर अस टुडे? ठीक ठीक मूड में आ रहे हैं धीरे धीरे। जब वो तुरंत खोलते हैं मतलब इंस्टेंट यस है। ओके,
neutral. Locate Kavya. पूरे 360 घूर रहे हैं towards you. पूरे इधर मेरे हाथ पे ये फंस रहे हैं यहाँ पे, तो ये पूरे नहीं आ रहे। दादा माइक हटाओ, थोड़ा सा पीछे कर दो, सो दैट। ठीक है जी। लोकेट काव्या। So they are moving towards you. They're moving towards me. Okay, let's point it this side. Okay. Locate Tarun ji. मैं तो बहुत अच्छी उधर आगे चली गई। इस रेंज में आ गए ना, हाँ। इस रेंज में आ रहा है। फिर जब इसको भी हम लोग टर्न करेंगे तो इधर आ जाएगी। लोकेट तरुण जी। अब आगे they are in mood. आ गई आपकी एनर्जी। मुझे फोर्सफुली तुरंत इधर घूमने बोल रहे हैं कि इधर ज़्यादा करो, तब हम रेंज में आएंगे। अच्छा, इज द एनर्जी इन दिस रूम पॉजिटिव एट दिस मोमेंट? हम लोग इतने देर से देवी देवता की बातें कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशंस है यहाँ So पे। if it goes outside, then It's a yes. Yes. Okay. इफ इट्स अ नो, तो ये ऐसे नाना नाना करेंगे। अगर ये सेंस नहीं करते किसी की एनर्जी या नो होता है तो नाना नाना या क्रॉस हो जाएंगे। Okay. और अगर ये स्ट्रेट ही रहते हैं दैट मीन्स न्यूट्रल न्यूट्रल। Okay. और क्या जानना चाहते हैं? और क्या जान सकते हैं हम लोग इनसे, मतलब what can I ask, because मुझे I have no knowledge of it. Is there presence of a higher master in this room right now? मना कर रहे हैं। नहीं है। No. Okay. ये can they tell future also? Questions हमें पूछनी होंगी। Will I reach 1 million by the end of this year? Okay. Neutral. Will Tarun Ji's show, Tarun Sharma podcast, reach 1 million subscribers this year? नहीं. It could go a little beyond this year. Okay. Yes. Is there a negative entity in this space? No. Neutral. Is there a negative entity in this space somewhere? नहीं है, अभी नहीं है। जिस टाइम मैं आके बैठी थी उस समय यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव नहीं थी। Okay. फिर हमने ये स्प्रे किया 15-20 टाइम्स जिस समय आप बाहर गए थे, रिकॉर्डिंग में इट वाज देयर। हमने ये स्प्रे किया टू काम डाउन द एनर्जीज, Okay. कि हमें जो चैनल करना है वही आए, जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी वो हमें हमारे काम में इंटरफेयर ना करे। सो देन एनर्जीज तब से अभी इसका शांत तो आप है। मुझे एक वो 5 लीटर का फिर कैन भेज देना। डेफिनेटली मैं आपको भेजूंगी। एंड इट्स ये इसका भी हमने वीडियो प्रूफ रखा है कि स्पिरिट एनर्जी या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखी है तो पर्सन 100% परेशान है, बट चल फिर रहा है, बातचीतें कर रहा है, उसको अंदाज़ा नहीं है। उसके ऊपर हमने टेस्ट किया विथ ये तो मेरी हैंड हेल्ड है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वाली भी ऑरा स्कैनर है, उसके थ्रू कि उसमें है 100% स्पिरिट अटैचमेंट भी है, ब्लैक मैजिक भी है। आफ्टर स्प्रेइंग दिस 15-20 टाइम्स उनकी एनर्जी में से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी की एनर्जी 15-20% छट गई इंस्टेंटली। वी हैव दैट ऑल्सो ऑन कैमरा। एंड फिर जब इसको कंटिन्यूड किया गया, यूज पर्सन हैज़ बिकम सो काम कि जो चीज़ उनको माइंड रेस्टलेस रहता था, चिल्ला चिल्ली करना, किसी से कलेश कर लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, Okay. वो टेंडेंसीज उनकी घट गई। इनफैक्ट ये इतनी हेल्पफुल है कि आपको पता नहीं आपके घर में कौन किस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है। We should use it as a perfume then. So सुबह I do that first thing I get up and go before going out, एनर्जी में अपने स्प्रे करिए ताकि आपकी एनर्जी शांत रहे। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपकी एनर्जी प्योर है तो बाहर से कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी। ओके। एंड ये क्या मतलब इस पे कुछ चैंटिंग करी हुई है इस वाटर पे या और इज इट मेड ऑफ समथिंग जिसकी वजह से ऐसा होता है? जब हम लोग मेडिटेट करते हैं इन दैट सिचुएशन, हमारी वाइब्रेशंस इतनी एलिवेटेड, इतनी हाई हो जाती है, इतनी पॉजिटिव हो जाती हैं कि आप जिस चीज़ को ब्लेस करेंगे, छुएंगे, जिसके तरफ प्रार्थना करेंगे, उसको रिसीव होती है। एंड इट्स प्रूवन बाय डॉक्टर मात्सुरो इमोतो, ही इज़ अ जापानीज़ डॉक्टर, एंड ही इज़ प्रूवन
कि वाटर की मॉलिक्यूल्स चेंज करते हैं Yes. फॉर्म. सो व्हेन यू आर ब्लेसिंग दिस विथ दोज हाई पावर एनर्जीज, तो फिर ये दुनियादारी में तो जो भी आपके पास आए आपको छू नहीं सकती. वाटर मॉलिक्यूल्स की जो आपने बात करी, मैंने आई हैव सीन अ क्लिप समवेयर, मैंने देखा हुआ है. इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू आर क्राइंग, जो आपके टीयर में जो क्रिस्टल्स होते हैं या जो फॉर्म होती है, इट्स अ डिफरेंट फॉर्म. एंड इफ़ यू आर सैड एंड यू आर क्राइंग, उस टाइम पे उसके अंदर जो फॉर्म बनती है वो बिल्कुल अलग होती है. यस, सो लाइक एवरीथिंग इज एनर्जी, और उनको भी पता है आपको कि आप क्या फील कर रहे हो. बिल्कुल. So on this note, Kavya, very sadly I'll have to end this podcast now, because this subject is so close to my heart ना. मुझे like I can sit with you for another 2 hours and keep on talking about this. मेरे पास इतने दिमाग में मेरे questions है, because if you remember हम लोग I think 1-1.5 घंटा पहले बात की है शूट शुरू होने से पहले, और अभी भी हमको 2 घंटा I think हो चुका है. जी. तो but I'll have to end this now, and thank you so much for coming on the show. and सबसे अच्छा मुझे जो आज मुझे लगा ना, आपने सिर्फ ऐसे हवा में बात नहीं किया. यू आर सेइंग कि मुझे प्रूफ भी है मेरे पास, सो दैट पीपल कैन नो कि नहीं, ऐसा हवा में बात नहीं चल रहा है, ऐसा चीज़ें होती हैं और हम लोगों को उसमें बिलीव करना चाहिए. सो ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल नोट हम आज का पॉडकास्ट यहाँ एंड करेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू गेट दिस बुक, काव्या ने लिखी है वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. यू कैन गेट इट. मेरे को तो मिल गई है शायद आज ही, मुझे काव्या दे के जाएंगी या नहीं जाएंगी मुझे नहीं मालूम, बट आई विल रीड इट. अगर मुझे नहीं भी मिलेगी तो आई विल बाय इट एंड रीड इट. एंड इफ़ यू लाइक द एपिसोड, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, बिकॉज कमेंट में आप हमें बता सकते हैं हम कहाँ गलत हैं या क्या. अगर आपको भी इस टॉपिक के बारे में कुछ पता है या आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट. और एपिसोड को शेयर ज़रूर कीजिए अपने लोगों के साथ, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो. एंड कीप वॉचिंग तरुण शर्मा शो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम. जय श्री राम.